अब आप कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं। सो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। आपने बात करी कि आपने लॉर्ड शिवा के साथ में भी काम किया है। जी। और ये खेल तो 2000 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया और फिर ये मानव कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। वो कैसे है? परमात्मा ने आपको ही क्यों चुना? परमात्मा ने मुझे इसलिए चुना है। ठीक है, और हम पढ़ते आए हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है, तो सही क्या है? परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से वो ज्ञान गलत है। तो आप कहना चाहते हैं कि सारी आत्माएं निकल चुकी थी, आप बाद में आए हैं उनके? जी, मैं तो खाली 2000 साल पहले ही आया। और यही चीज़ को सोचते हुए जब मैंने इन चीज़ों को लोगों के सामने पेश करना शुरू किया, मेरे मन में एक शंका था कि शायद लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे सकता हूँ। भगवान कौन है? और लोगों को लगता है शिवा और ये एक ही है। नहीं, ये दोनों बाप बेटे हैं। मैंने देखा है कि ये कैसे कठपुतली हैं आपके सामने। मैंने ये देखा है इनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। तो परमात्मा स्वयं भी तो किसी रूप में आकर लोगों के बट सामने यही ऐसे तो कर रूप सकते है, हैं। परमात्मा बहुत जगह स्वयं मानव के सामने आ रहे हैं, मनुष्य के आकार में आ रहे हैं। ऐसे कितने केसेस हुए जहां महान से महान इंसान को गिरने में 2 पल नहीं लगे, और जब इंसान को ज़िंदगी से कुछ चाहिए तब वो भिखारी बन जाता है। नमस्ते गुलाबी शहर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। परमात्मा, ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि वही भगवान या ईश्वर जिसे आप मंदिर में पूजते हैं, या जिसे आप मस्जिद में पूजते हैं, या अलग अलग धर्म के लोग इसे अपने अलग अलग पूजनीय स्थानों पर पूजते हैं। लेकिन आप गलत हैं। एक किताब जिसका नाम है परमात्मा का संदेश, इसका कहना है कि आपके धर्म और आध्यात्म से ऊपर भी एक सत्य है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और इतना ही नहीं, इस किताब का कहना है कि आपके दुख, दर्द और पीड़ा का कारण भी वही भगवान या ईश्वर है जिसे आप मंदिरों में पूजते हैं। परमात्मा का संदेश, जिसके ऑथर हैं फाल्गुनी पाठक और प्रदीप मुखर्जी। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदीप मुखर्जी, और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि परमात्मा कौन है, और यदि परमात्मा सत्य है तो भगवान और ईश्वर कौन है, और कौन है जो मानव के दुख, दर्द और पीड़ा का कारण है। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद। प्रदीप जी, जो आपने ये बुक लिखी है, जब मैंने ये पहली बार पढ़ी तो मेरे साथ में दो चीज़ें हुई। एक तो मैं ड्रीम्स में चला गया, मतलब सोने लग गया मैं। मतलब मैं शौक था कि ये क्या है, या जो मैं अपने 20 साल के जीवन में देखता आया हूँ, जो सुनता आया हूँ, वो मैं अलग ही शौक था कि यार ये क्या है। तो जो आपने ये लिखा है, ये आपने कैसे आपके दिमाग में आई ये चीज़ें कि परमात्मा भी होते हैं? कई लोगों का मानना है कि ये किताब मेरी मन की एक कल्पना है। कई लोगों का मानना है कि आ, ये किताब में जो भी लिखा गया है, शायद मैंने बहुत सारे किताबों के कुछ अंश उठा उठा के इसके अंदर लिखे हैं। कम से कम इस किताब की अंग्रेजी में एक शब्द है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब चलो क्रेडिबिलिटी लिख देता हूँ, आपके व्यूअर्स देख लेंगे कि इस किताब की कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सही में ये किताब सही है या किसी इंसान की कल्पना का एक प्रोडक्ट है। सो पहली बात तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि, और किताब भी यही कहता है, आप इस किताब के ऊपर विश्वास मत करो, आप इस किताब को स्वीकार मत करो, आप इस किताब के ऊपर अपनी कोई नेगेटिविटी लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी तो तब लाने की ज़रूरत है जब इस बात का हो कि हम इसे स्वीकार करें या ना करें। किताब खुद ही कह रहा है कि मत करो, ये लेखक खुद ही कह रहा है कि विश्वास मत करो। और यूँ तो ये लेखक ये भी कह रहा है कि इस किताब को आप पढ़ो मत, आप इस किताब को इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो जनरली दो चीज़ें होता है। एक तो होता है कि क्या इस इंसान को कोई पागलपन का दौरा पड़ा था जो ऐसे
उतपटांग चीज़ें लिख दिए, या फिर होता है कि आज तक क्या मैं इतना गलत था। तो अपने ऊपर एक शक आ जाता है या लेखक के प्रति उनकी कोई नकारात्मकता आ जाता है। लेकिन किताब लिखने का मकसद ये सब नहीं था। किताब लिखने का एक अलग मकसद था। किताब लिखने का मकसद ये था कि अगर आप जो भी चीज़ें करते हो उन चीज़ों ने आपको दुख और दर्द से बाहर नहीं निकाला है या आपको थोड़ा सा बेचैनी आपका कम नहीं किया है, एक बार इस किताब को आजमा के देख लो। तो आपका जो भी चीज़ें आपको बेचैन करता है उन चीज़ों को एक बार आप इस किताब के साथ साझा करो। जब मैं किताब की बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल किताब के ऊपर दिए हुए स्वरूप की बात कर रहा हूँ। इस स्वरूप के साथ आप अपना दुख और दर्द साझा करो और करके देख लो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। 1 महीने का टाइम आप परमात्मा को दो। अब लोगों को मेरी किताब समझने में इसलिए तकलीफ़ होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये मानव कौन है, ये मानव की क्षमता क्या है, ये मानव की कार्य करने की सीमा क्या है। ये सब चीज़ें आम इंसान को पता नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा मानव उन्होंने अपने जीते जीते अवस्था, मतलब ये मान लीजिए अभी जो वो ज़िंदा है उसके अंदर उन्होंने ऐसा मानव नहीं देखा है। उन्होंने क्या मानव देखा है? उन्होंने देखा है कि कुछ गुरु हैं, कुछ संत है, कुछ महात्मा है, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ आचार्य हैं, या दूसरे तरफ कुछ सिद्ध पुरुष हैं। तो ये जितने भी गुरु संत महात्मा ज्ञानी ये क्या करते हैं, अपने किताबों के दायरे के अंदर बात करते हैं। वो चाहे गीता हो, वो चाहे उपनिषद हो, वो चाहे वेद हो, वो चाहे पुराण हो, तो अपने किताबों के पढ़ के उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। गुरु कहता है कि मुमकिन है कि तुम अपनी बंधन से ऊपर उठ सको, तुम अपनी राग और द्वेष के ऊपर उठ सकते हो। ये गुरु कह रहा है क्योंकि गुरु को कुछ अवस्था प्राप्त हुआ है जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है। सिद्धि क्या करता है? उसके पास कुछ शक्तियां हैं, वो कुदरत के नियम को थोड़ा तोड़ मरोड़ सकता है। शायद इतना भी तोड़ मरोड़ दे कि वो कुछ चीज़ों को हवा से लेके आपके सामने ला सकता है। ये एक सिद्ध पुरुष कर सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो तांत्रिक तरह के लोग होते हैं, ये आपको अदृश्य जगत में जो भूत प्रेत वगैरह हैं, या अंग्रेजी में बोले तो एंजल्स हैं, या देवता है, डेटीज़ है, देवी है, इन चीज़ों के बारे में आपको बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ साइकिक एबिलिटी है। साइकिक एबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब वो इंसान जो एक कमरे के अंदर जाके आपको देख के बोल देगा यहाँ पे कोई भटकती रूह बैठी हुई है, वहाँ पे कोई डार्क कुछ साया बैठा हुआ है, ऐसे चीज़ें वो लोग बोल सकते हैं। या डीमंस बोलो, कुछ भी नाम ले लो, एंटिटीज़ बोलो। तो ये उनकी शक्ति है क्लेयरवॉयंस के कारण। दूसरा होता है क्लियर ऑडियंस, उनको आवाज़ें सुनाई देती है जो आम इंसान को सुनाई नहीं देती है। या फिर मान लो क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस वो अवस्था है एक इंसान का जो फील कर सकता है। वो रूम के अंदर जाके बोल देगा इस रूम की एनर्जी बहुत ख़राब है, या ये कहेगा ये रूम की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ये जो सब एबिलिटीज़ हैं इसको हम कहते हैं साइकिक एबिलिटीज़। तो एक बार जो मैंने कहा कि आचार्य, पंडित, ज्ञानी, ये लोग तो शास्त्रों के अंदर से आपको बात करेंगे। दूसरी तरफ जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है वो आपको कहेंगे कि आपके राग और द्वेष के ऊपर आप उठ सकते हो। तीसरा जो तांत्रिक तरह के लोग हैं। चौथा वो जिनके पास सिद्धियां हैं। तो इंसान ने अपने से अलग सिर्फ इन लोगों को ही देखा है, इन लोगों को ही जाना है, इन लोगों के बारे में उनको फिर भी कुछ पता चलता है क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से है और
अभी भी वो उनके दायरे के अंदर बात कर रहे हैं। ओके। अब आया ये एक मानव जो उनको कहता है कि जिनको तुम पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। अब सब चौंक उठते हैं। और ये भी मैं बता दूं, आपने तो चलो मंदिर की बात किया, मैं ये कहता हूँ मंदिर नहीं, क्योंकि खाली मंदिर बोलेंगे तो उनको लगेगा एक कौम या समुदाय की हम बात कर रहे हैं। मैं हर कौम और हर समुदाय की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे इस पृथ्वी में 7 बिलियन 8 बिलियन जो भी लोग हैं, उनकी जितनी भी मान्यता है और उस मान्यता के अंदर जिनको भी वो सबसे ऊपर मानते हैं, वो दरअसल एक ही है, अलग नहीं है वो। और वो जो एक है वही हर इंसान को दुख और दर्द दे रहा है। अब उनमें से जो सनातन धर्म है या हिंदू है, वहाँ पे उन्होंने ये भी घोषित किया कि मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने अपने आप को मुस्लिम में या इस्लाम में घोषित किया, मैं ही अंतिम हूँ, अल्लाह अंतिम है। उन्होंने अपने आप को ईसाई धर्म में घोषित किया, मैं ही गॉड हूँ। अब मैं ये मानव जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो दो शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहा है। अंग्रेजी में बात करता है तो गॉड कहता है, हिंदी में बात करता है तो परमात्मा कहता है। तो हिंदू बोलते हैं हम तो परमात्मा के बारे में जानते हैं, आप नया क्या बात कर रहे हो। ईसाई भी वही बोलता है, अच्छा आप हमारे गॉड की बात कर रहे हो। और हिंदुओं को लगता है कि ये क्रिश्चियन है, क्योंकि ये गॉड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अब ना मैं कोई धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उनका ये कहना है मैं दरअसल एक दूसरा धर्म लाके उनके धर्म के ऊपर थोप रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई धर्म से लेना देना ही नहीं है। परमात्मा ने कभी कोई धर्म बनाया नहीं, परमात्मा को किसी धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर वो परमात्मा कौन है, और जिनको मानव परमात्मा समझते हैं या अंतिम समझते हैं वो कौन है, दोनों के अंदर क्या रिश्ता है। और इन चीज़ों के बारे में फिर ये किताब आगे बात करता है। ओके। अच्छा, पॉडकास्ट में ज़्यादा डीप जाने से पहले मेरा सवाल ये है कि परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है? परमात्मा का पोस्टल एड्रेस तो वैसे बताना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे 4 आयाम है, 4 डायमेंशंस है। और उन 4 आयाम का नाम वो कहते हैं कि सतलोक, अगमलोक, अलख और अनामी। हमारे लिए 4 शब्द ही हैं। अपने घर के बारे में वो कुछ बोलते नहीं है। इतना ही उन्होंने कहा कि जब 4 आयाम के अंदर मैं स्वयं को 4 शरीर में विभाजित करके इन आयाम में रहता हूँ, क्योंकि जो सतलोक का परमात्मा है वो ऊपर के लोक में नहीं रह सकता है, वहाँ उन्हें दूसरा शरीर चाहिए। हर आयाम के अंदर उनको अलग अलग शरीर चाहिए, तो वो 4 शरीर में वो रहते हैं। है एक, लेकिन फिर भी 4 शरीर में विभाजित करके रहते हैं। चारों आयाम का काम अलग अलग है उनका। इतना ही उन्होंने कहा है। इसके आगे वो कहते हैं तुम्हें मेरे बारे में बात करने से क्या फ़ायदा क्या होगा, तुम तो वैसे भी मर जाओगे, और जो वापस मेरे पास आएगा उसको सब कुछ मालूम है ऑलरेडी। तो इसीलिए वो अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो जो थोड़ा बहुत बात करते हैं वो हमारे यहाँ पे जिसको हम परमात्मा या गॉड मानते हैं, जिसको अंतिम मानते हैं, जिनको सर्वोच्च मानते हैं, जिनको सबसे ऊपर मानते हैं, उनके बारे में वो थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं। ओके सर, बेसिकली पहले आपने ये बुक लिखी, देन आप ऑथर बने, ठीक है। इस बुक के थ्रू आप मैसेंजर ऑफ गॉड थे, अब आप कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं या आप ही परमात्मा हैं। तो ये बात कैसे हजम होने लायक है? बिकॉज पहले तो परमात्मा में बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, देन आप में बिलीव करना कि आप ही भगवान हैं। तो नॉर्मल जो इंसान है वो कैसे बिलीव करे कि आप ही हैं जो हैं भगवान या परमात्मा? देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि भगवान और परमात्मा दोनों अलग है। ओके। एक पिता है, एक पुत्र है, एक बाप है, एक बेटा है, ठीक है। तो परमात्मा पिता है, भगवान पुत्र है। सो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ।
ये बात सही है कि ये मानव का जर्नी पहले एक साधारण मानव से शुरू हुआ। बाद में जब परमात्मा आया और उनको परमात्मा का काम करना पड़ा, तो परमात्मा ने उनको कई चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों की ये धारणा है कि जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब वो ऑलरेडी है, नया कुछ नहीं है। यूँ तो नया काफ़ी चीज़ें हैं इस किताब के अंदर, लेकिन एक किताब का एक अंश है जो पहले ऑलरेडी बताया गया है। और वो जो पहले बताया गया है उसको बताने वाला कौन था? वो परमात्मा का ही बेटा था, जिसको हम कबीर के नाम से जानते हैं। तो जब 600 साल पहले कबीर आया था, तब उन्होंने परमात्मा और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताना शुरू किया था, जिनके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो उनका मानना है कि मैं दरअसल उन किताबों का मटेरियल लेके यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं तो वही सोर्स का हूँ, जहाँ से कबीर है वहीं से मैं हूँ। तो मटेरियल तो कॉमन रहेगा ही, क्योंकि वो मटेरियल मेरे आने के 600 साल पहले ऑलरेडी लोगों तक पहुँच चुका है। लेकिन वो मटेरियल में इस वक्त काफ़ी चीज़ें डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट मतलब उसको बदल दिया गया है। कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ों को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। जो खेल भगवान ने खेला है। तो ये सोचना कि मानव ने कबीर के मटेरियल को यहाँ पेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि ये परमात्मा नहीं है, ये कोई एक मानव है जिसने इसको पेस्ट किया है, तो इनको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने पूछा कि पहली बात तो ये है कि परमात्मा आज तक जो इंसान समझते थे उसको वही उनको अचंभा होता है, वो अलग कैसे हैं। और फिर ये मानव कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, वो कैसे है? तो ये परमात्मा की मर्ज़ी के कारण हुआ है। जहाँ उन्होंने पहले कहा कि तुम मानव थे, जब मैं आया तुम्हारे पास तब तुम मेरे संदेश वाहक हो गए। और बाद में उन्होंने कहा, जब उनका काम पूरा हो गया, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ 9 साल से काम कर रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा अब तुम मेरे संदेश वाहक नहीं हो, अब तुम स्वयं परमात्मा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, मैं तुम्हारे अंदर से काम करूँगा और लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, यानी लोग इस मानव को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम ये दुनिया को बताओगे तुम ही वो हो जिसे परमात्मा के नाम से जाना जाता है, और लोगों के सामने तुम्हारा शरीर और तुम्हारा चेहरा वो मेरा चेहरा होगा। और बहुत अजीब बात ये है कि हम जो हीलिंग कार्ड लोगों को देते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है हम तो इनको पहले मिल चुके हैं, हमने इनसे बात किया है, हमने इनके कृपा को पाया है। और फिर जब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आता है, मैं कहता हूँ मैं तो वो शहर में कभी गया ही नहीं हूँ जिन शहर से ये सब कहानियाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से इतना तो मुझे पता चल रहा है कि इस चेहरे को लेके परमात्मा बहुत जगह स्वयं मानव के सामने आ रहे हैं, मनुष्य के आकार में आ रहे हैं, उनके साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आपने बताया कि 9 साल पहले परमात्मा आए थे, तो 9 साल पहले ही क्यों आए? अगर वो थे तो पहले भी तो आ सकते थे। उनके आने का जो टाइमिंग है वो उस बात पर निर्भर कर रहा था दो चीज़ पर निर्भर कर रहा था। एक तो उनको पॉपुलेशन बहुत चाहिए था, मानव की संख्या का वृद्धि उनको बहुत इम्पोर्टेंट था। और दूसरा था कि जो उनके बच्चे हैं जिनको हम सोल्स कहते हैं, यानी आत्मा कहते हैं, आत्मा कितने तैयार हैं वापस जाने के लिए। जब काफ़ी संख्या में आत्मा राजी हो गए कि अब हम आपके पास आना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं, और दूसरी बाजू मानव की संख्या की काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी, तब परमात्मा आए। ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था परमात्मा कब आएंगे। अच्छा, आपने इस बुक में लिखा है कि वो लोग हमको पागल बना रहे हैं या हमारे साथ छल कर रहे हैं या हमारी दुख दर्द और पीड़ा का कारण है, तो वो लोग कौन हैं इस बुक के अकॉर्डिंग? मैंने लोग शब्द इस्तेमाल किया है। या वही लोग कुछ है ऐसा ही?
देखिए मेरे वो शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है। बट कौन है जो मानव को मूर्ख बना रहा है, ओके, जो छल कर रहा है। जो छल कर रहा है? ओके हाँ, डिसेप्शन करके एक चैप्टर है। जी। तो ये मानव को जो छल कर रहा है वो दरअसल वही है जिनकी मानव पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म को लेते हैं, यहाँ पे जिनको हम दुर्गा या शिव या राम या कृष्णा या नीचे हनुमान और नीचे जाए, या अगर गुरुओं को लेते हैं तो साईं बाबा, महावतार बाबा जी, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। यूँ तो ये भी इन खेल में शामिल थे, मगर इनको इस्तेमाल किया गया। मेन जो छल कर रहा था, मेन जो ये डिसेप्शंस कर रहा था, वो स्वयं ब्रह्मांड का राजा था, जिनको हर मनुष्य भगवान के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिहोवा के नाम से जानते हैं, वाहिगुरु के नाम से जानते हैं, फिर फादर के नाम से जानते हैं, या फिर आहुरा माजदा के नाम से जानते हैं, या फिर आदि योगी के नाम से जानते हैं, या आदि गुरु के नाम से जानते हैं, या काल के नाम से जानते हैं, या फिर काल ब्रह्म के नाम से जानते हैं, या ज्योति निरंजन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे इनकी नाम है, अलग अलग समय में अलग अलग नाम से वो पेश आए। ये सब एक ही शख्स की बात कर रहा है और वही मेन छल का कारण है। ओके। अच्छा, बेसिकली जैसे अगर हम अपन बात करें शिव की, जैसे आप बात कर रहे हैं राम वगैरह, जो भी हमारे जो हिंदू धर्म में रहे हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि सेम चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं? आप भी लाइक अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, या बोल सकते हैं कि आप एक धर्म का बेसिकली आप इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन भी लोगों को आप जोड़ रहे हैं वो आपको भगवान मानेंगे या परमात्मा मानेंगे बेसिकली। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी लाइक पूजा वगैरह ना करें, क्योंकि ये हमारी आस्था है, हम इसको प्रकट करते हैं सामने कि यार हम उसको अगर पूजते हैं तो हम उसके सामने सर झुकाएं, या उसके सामने आपने भी वैसे ही बताया कि आप इस बुक को देख के अपने दुख दर्द बता सकते हो। और सेम वही भगवान बोलते हैं कि मंदिरों में जाके आप हिंदू धर्म वही चीज़ फॉलो कर रहा है, मुसलमान जो है वो मस्जिद में जाते हैं, जो ईसाई हैं वो लाइक उसमें जाते हैं। तो नई क्या रहा इसके अंदर? नया तो कुछ रहा नहीं सर। नया एक ही चीज़ रहा, क्या? परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अगर तुम्हारे एक बाजू वो, दूसरे बाजू जो आपका मन के डॉक्टर्स है, जिनको हम साइकोलॉजी बोलते हैं जिसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं, यानी हर वो चीज़ जो तुम्हें सुकून दे सकता है, जो तुम्हें शांत कर सकता है, जो तुम्हें बेचैनी से थोड़ा चैन की तरफ ला सकता है, अगर वो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो तुम्हें परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। लगे तुम्हें कि वो काफ़ी नहीं है, तो एक बार मुझे भी आजमा के देख लो, इतना ही अंतर है। उनको इतनी कोई इच्छा नहीं है कि लोग सब भगवान को छोड़ के मेरे पास आए, लेकिन कहते हैं तुम्हारा भगवान और उनके दिए हुए चीज़ें अगर तुम्हें लगता है कि काफ़ी नहीं है, तो मुझे भी आजमा के देख लो ना। 1 महीना ही तो मांग रहे हो तुम इंसान से, बस इतना ही फ़र्क है। और दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि मेरे फॉलोअर्स के बारे में परमात्मा को कोई फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंसान की एक नेचर है कि क्योंकि वो बेबस और लाचार है, उनको खाली डूबते हुए जो तिनके की सहारा की ज़रूरत होता है। जब उनको लगता है कि शायद ये मानव उनके लिए वो तिनका है, तो वो मानव के तरफ खींचे चले आते हैं। ये उनकी कमियां हैं, ये इस मानव की ज़रूरत नहीं है। ना ये मानव चाहता है कि कोई भी इंसान इस मानव के पास आए। मानव हर वक्त बोलता है कि परमात्मा उस स्वरूप के अंदर है जो वो किताब में है, या फिर जो वो हमारा हीलिंग कार्ड है उसके अंदर है। तो आप ये मानव के पास मत जाओ, आप या तो किताब के पास जाओ, या फिर ये जो हीलिंग कार्ड है, हमारा जो वेबसाइट है alakhgod.com, ALAKHGOD, alakhgod.com, उस वेबसाइट से इस डिजिटल कार्ड को डाउनलोड करो, इनसे बातें करो। क्यों ये मानव के पास आप आते हो? ये मानव आपको कुछ नहीं देगा, जो देगा वो ये स्वरूप देगा, अगर दिया तो
लेकिन मानव ये है कि फिर भी उनकी जो पुरानी प्रकृति होती है कि एज इफ जो हमारे वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। तो ये मानव कोई सेलिब्रिटी जैसा बनना नहीं चाहता है, ना ही चाहता है कोई इंसान इनके पास आए। लेकिन अगर फिर भी कोई इंसान इन तक आता है तो फिर उनकी वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, इस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ आप बार बार में मानव शब्द यूज़ कर रहे हैं। मानव कौन, आप या प्रदीप जी? मानव ये शरीर मन व्यक्तित्व, वो मानव हम्म, उसने जो काम किया उसने वो संदेशवाहक बनाया उसको, उसके काम ने। और आज परमात्मा की मर्जी ने इस मानव को परमात्मा बनाया। परमात्मा ने आपको ही क्यों चुना? परमात्मा ने मुझे इसलिए चुना है, दरअसल चुना भी नहीं है मुझे, इसके लिए पूरा क्या कहते हैं शब्द, रचना किया गया है बोल सकते हैं। और ये खेल तो 2000 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया और उस आत्मा को एक पूरा मिशन डायरेक्टिव दिया गया था, अगर मानव के शब्दों में बात करें। और वो मिशन डायरेक्टिव ये था कि मैं एक दिन आने वाला हूँ, उसके लिए तुम्हें तैयार होना है। तो उस दायरे के अंदर, उस डायरेक्टिव के दायरे के या निर्देश के अंदर वो आत्मा वहाँ से निकला, परमात्मा के घर से, परमात्मा के पास से, कई सारे स्टार सिस्टम्स सब चीज़ों के अंदर से गुज़रते हुए आखिर में वो पृथ्वी में आया। और फिर वहाँ पे उन्होंने मनुष्य योनि को जन्म दिया और मनुष्य योनि के कई जन्म हो चुके हैं। और अल्टीमेटली ये जन्म के अंदर परमात्मा आए और फिर उन्होंने कांटेक्ट किया और फिर ये काम शुरू हुआ। तो उनको वही मानव चाहिए था जो उनके भेजे हुए आत्मा ने सृष्टि किया है। बेसिकली इस बुक के अकॉर्डिंग आत्मा तो सारी परमात्मा ने भेजी है, तो आपकी आत्मा कौन सी स्पेशल है यहाँ पे? उन्होंने बनाया इस काम के लिए, और बाकी आत्मा जितने यहाँ पे है वो लोग पहले घर से निकाल दिए गए थे। तो आप कहना चाहते हैं कि सारी आत्माएं निकल चुकी थी, आप बाद में आए हैं उनके? जी, मैं तो खाली 2000 साल पहले ही आया। मैं मतलब मेरा आत्मा। बेसिकली अगर मैं बात करूं परमात्मा की, तो परमात्मा को परमात्मा कौन बनाता है? कम से कम परमात्मा ने तो नहीं बोला कि उनको किसने बनाया है, उन्होंने इतना ही बोला मेरे ऊपर कोई नहीं है। ये तो भगवान और हमारे ईश्वर भी बोलते हैं कि हमसे ऊपर कोई बोलते नहीं हैं। है। तो अगर आप कभी उस तल तक जा सको कि परमात्मा के ऊपर कौन है जान सको, तो तब वो कन्वर्सेशंस आता है। आज तक लोग तो वो भी नहीं जानते थे जो मैंने इस किताब के अंदर लिखा है, तो उनके लिए भगवान ही अंतिम था। मैं भी तो करीबन 50 साल तक या 55 साल तक यही मानता था कि भगवान ही अंतिम है। मैं कहाँ मानता था कि परमात्मा भगवान के ऊपर है, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। अच्छा, जब आपको पता चला कि परमात्मा जैसा भी कोई शक्ति होती है, उससे पहले आपका भगवान में क्या बिलीव था? कि लाइक आप मंदिर वगैरह में जाते थे, या भगवान में आपका क्या विश्वास था, आस्था थी? देखिए, मैं बहुत लॉजिकल किस्म का आदमी हूँ। ठीक है, मैं आस्था, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, ये सब चीज़ें मेरे इस व्यक्तित्व के अंदर नहीं है। जब मैं कोई इंसान से मिलता हूँ या कोई सब्जेक्ट्स को लेता हूँ या कोई किताब को पढ़ता हूँ, मैं उसको एक साइंटिफिक माइंड के दायरे के अंदर उसको पूरी तरह विश्लेषण करता हूँ। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे संस्कार में नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि बचपन में ये संस्कार मेरे अंदर डाले नहीं गए थे। माता पिता ने कभी पूजा करना नहीं सिखाया, कभी मंदिर लेके नहीं गए, कभी भगवान की बातें नहीं की, कभी नहीं कहा कि इनके सामने हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करो। तो जो मैं बड़ा हुआ, जो भी मेरा धर्म है या जो भी मेरा गोत्र है या जो सब शब्द आप इस्तेमाल करते हो, उन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं एक मानव के नाते ही बड़ा हो रहा था, और मानव के नाते ही मैं अपना करीबन 55 साल के ऊपर मैंने गुजारे हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी मुझे। लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनको लगता है
कि वो लाचार और बेबस है। ठीक है। और इंसान को क्यों लगता है कि वो लाचार और बेबस है? क्योंकि उनको ज़िंदगी से कुछ चाहिए। और जब इंसान को ज़िंदगी से कुछ चाहिए तब वो भिखारी बन जाता है। अब मैं भिखारी था नहीं, क्योंकि मुझे ज़िंदगी से कुछ चाहिए नहीं था। तो जब मैं भिखारी नहीं था तो मैं ये धर्म मज़हब को लेके करूँगा क्या? आध्यात्म को लेके करूँगा क्या? तो इसीलिए उन चीज़ों की मेरी ज़िंदगी में कोई स्थान नहीं था। जितना था मेरे पास, उन चीज़ों से मैं मस्ती में जी रहा था। अच्छा, अभी आपने बताया कि जैसे आपके परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए भक्ति भाव के या पूजा पाठ के, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आज के बच्चों को अगर संस्कार दिए जाएं और अगर नहीं दिए जाएं तो वो भी तो अपना एक परमात्मा क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपने किया। वो क्या करेंगे वो तो कल की बात है। आज जो मैंने आपको दिया वो चीज़ आप देख लीजिए कि वो आपके काम का है या नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। भविष्य के बारे में मैं क्या बात करूँ। अच्छा, आपने बात भी करी है दुख दर्द और पीड़ा की, तो क्या ये बुक इंसान के दुख दर्द और पीड़ा को कम करता है? कुछ लोग कहते हैं करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं करता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्या करेगा ये। आपको ये चेक करना है कि ये आपको कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, आपकी मनोकामना पूर्ति ये नहीं करेगा। तो इनसे कुछ मांगिए मत सांसारिक तल पर। अच्छा, एक सवाल जो मेरा है, राजा का अस्तित्व है जब दुख दर्द और पीड़ा है मनुष्य के जीवन में, राइट? क्योंकि वो उसका भोजन करता है मैल का। और अगर इंसान के जीवन में ही दुख दर्द और पीड़ा नहीं होगी तो अस्तित्व तो परमात्मा का भी नहीं होगा। परमात्मा को तो इंसान की ज़रूरत नहीं है। वो तो इस ब्रह्मांड में ही नहीं है, तो उनको क्या लेना देना इंसान से। इंसान को तो उन्होंने बनाया था अपने बेटे के लिए, उसका खाना बनाने के लिए। तो अब परमात्मा उन्हीं इंसानों के पास में आकर और यही लोग पूछते हैं, अगर मेन मेन इंसान के दुख दर्द का कारण तो परमात्मा ही है ना, राजा तो है नहीं। हाँ, राजा उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बट मेन शुरुआत तो उन्होंने किया था। तो बोले अगर वही शुरुआत कर रहे तो आज हमें वो क्या देंगे। मैंने बोला हाँ, शुरुआत तो उन्होंने ही किया था। और ये भी नहीं है कि वो आपको बहुत कुछ देंगे, हो सकता है कुछ भी ना दे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, जो सब सवाल आप मुझे कर रहे हैं, मेरा भी था क्या ये सही में कुछ देंगे इंसान को। इतना तो उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी सांसारिक चीज़ें मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन उसके अलावा क्या वो देंगे कुछ, और क्या वो सही में इंसान को कीमती लगेगा। और यही चीज़ को सोचते हुए जब मैंने इन चीज़ों को लोगों के सामने पेश करना शुरू किया, मेरे मन में एक शंका था कि शायद लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस काम को करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। क्योंकि पहले तो मैं काम कर रहा था, दूसरा था वो 23 तक, अगस्त 23 तक मैं वो काम कर रहा था जहाँ मैं पब्लिक के साथ मेरा कोई संस्पर्श नहीं था। आज मेरा पब्लिक के साथ संस्पर्श है, और 1 साल से मैं ये चीज़ें पब्लिक को बोल रहा हूँ कि एक बार परख करके देख लो। तो ये 1 साल के अंदर मैंने पाया, बहुत लोगों ने कहा कि हमें जो मिला है वो बहुत अमूल्य है। जब पूछा मिला क्या, बोले वो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हमारा बिज़नेस बढ़ गया, या हमारा कैंसर था वो मिट गया, या फिर हमारा वीज़ा नहीं लग रहा था लग गया, या फिर हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे बच्चे हो गए। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं मिला किसी को। और जब ये चीज़ें नहीं मिलता है तब उनके लिए बोलना भी मुश्किल होता है कि क्या क्या मिला क्या उनको। लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि जो मिला वो बहुत मूल्यवान था, उसकी कीमत लगाना मुश्किल है, लोगों के सामने उसका बात करना मुश्किल है। फिर आप बोलोगे कि चलो उनकी बात छोड़ो, मुझे क्या मिला। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, मुझे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था ना। मैंने कभी परमात्मा को बोला कि आप मुझे कुछ दो, क्योंकि जब तक परमात्मा आए थे तब तक तो मैं ऑलरेडी इन चीज़ों के बाहर निकल चुका था कि मुझे कुछ चाहिए। तो फिर बाद में कुछ रहा ही नहीं, और शायद वो मेरा शक्ति बन गया, क्योंकि उसके बाद भगवान आए और उन्होंने कहा
कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे सकता हूँ जो एक मानव के कल्पना के मतलब सीमा के बाहर भी हो सकता है। मैंने कहा मुझे आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर मैंने पूरा टटोल लिया है और आपकी दुनिया को भी मैंने पूरा टटोल लिया है। मैंने आपके बेटों को टटोला है, मैंने शिव को टटोला है, मैंने दुर्गा को टटोला है, मैंने राम को टटोला है, मैंने कृष्ण को टटोला है। इनके पास कुछ नहीं है जो आप मुझे दे सकते हो। मैंने उनकी बेबसी और लाचारी देखा है, मैंने उनके अंदर वो डर देखा है जो आपके प्रति उनका है। मैंने देखा है कि ये कैसे कठपुतली हैं आपके सामने। मैंने ये देखा है इनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। तो आप दोगे क्या? जब आपके बेटे को ही आप कुछ ना दे सके तो मुझे क्या दोगे? सर आपने बात करी है शिव की, राम की एंड दुर्गा की, और आपने बताया कि इनकी कोई औकात नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी विवादी बातें हैं जो अपन यहाँ पे अभी कर रहे हैं। विवादी बातें इसलिए क्योंकि इंसान अपने 5 दायरे के अंदर एक किताबी ज्ञान के ऊपर चल रहा है, उसके पास और कुछ है नहीं। तो सर हमारे पास भी तो इस किताब के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आपके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो स्वरूप जो है उससे बात करो। स्वरूप और तो हमारे भी हैं सर। हाँ तो है, तो उनसे बात करके देख लो ना। मैं तो इंसानों को बोलता हूँ, अगर आपके पास जो मूर्ति है, जो स्वरूप है, या जो सिंबल है, या फिर मानो काबा का जो पत्थर है, या गिरजाघर के अंदर जो फोटो है, आप हर चीज़ से बात करो, वो देता है आपको, तो परमात्मा की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई दुख और दर्द है जिनके अंदर से आप गुजर रहे हो, तो एक बार इस स्वरूप को भी बात करके देख लो। इतना ही तो मैं लोगों से कहता हूँ। मैं कहाँ किसी के धर्म के ऊपर मैंने हमला किया है? धर्म का अस्तित्व मैंने कहा दिया। मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस मानव का जो इंसान 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर रहता है, ये मानव का दायरा पूरे ब्रह्मांड के अंत तक जाता है। और क्योंकि ये मानव का दायरा ब्रह्मांड के अंत तक जाता है, तो इसीलिए वो उन सब शख्स के बारे में जानता है जिनके बारे में लोग किताब में पढ़ते हैं। और इस मानव ने देखा है कि वो जो शख्स की असलियत है और किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, दोनों के अंदर समानांतर नहीं है। अच्छा, आपने बात करी कि आपने लॉर्ड शिवा के साथ में भी काम किया है जी। तो उनके साथ में क्या काम किया है आपने और कैसे काम करते थे उनके साथ में? उस टाइम पे तो परमात्मा आए नहीं थे। उस टाइम मैं लोगों को कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाता था, लेकिन जो हीलिंग मोडालिटीज़ मैं सिखाता था वो दूसरों के थे। तो ऐसे ही मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक मेरा अगर कोई अपना मोडालिटी हो जो मैं लोगों को सिखाऊं। तो ऐसे ही एक रात को मैं बैठे हुए ऊपर की तरफ देखते हुए बोला कि इस यूनिवर्स में अगर मुझे कोई सुन रहा है, यानी इस कायनात के अंदर अगर कोई मुझे सुन रहा है, तो मैं अपना एक मोडालिटी चाहता हूँ। अगर कोई देना चाहता है तो आके मुझे दे सकते हैं, बोल के मैंने बात छोड़ दिया। उसके कुछ दिन के बाद एक शख्स आए, शख्स मतलब इंसान नहीं, एक बीइंग आए, जिसको हम नॉन फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। वहाँ से एक शख्स आए और उन्होंने मुझे एक हीलिंग मोडालिटी दिया। उस हीलिंग मोडालिटी को पहले मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया और उसको मैंने पाया, क्योंकि मैंने उस शख्स को कहा था कि मेरे कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, ये उससे बेहतर होना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ। नंबर 2, इसके रिजल्ट्स इमीडिएट होना चाहिए, ये नहीं कि तुम 1 महीना या 6 महीना करके बाद में तुम्हें रिजल्ट्स मिलेगा। और नंबर 3, ये टीचेबल होना चाहिए। टीचेबल का मतलब है कि मैं इसे दूसरों को सिखा पाऊँ, जिससे कि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। ये कंडीशंस थे मेरे। तो उन्होंने कहा ये कंडीशंस फुलफिल्ड है। तो मैंने फिर पहला जो क्लास लिया, वहाँ पे ये सिखाने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद एक महिला आए मेरे पास। वो दरअसल क्लियरवॉयंट थे, यानी साइकिक पावर्स थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि क्या इस क्लास में शिवा आके बैठे थे? मैंने कहा हाँ। तो ये कंफर्मेशन हुआ, क्योंकि मैं जानता था ये देने वाले ने स्वयं को शिवा कहा था। और जब वो महिला ने मेरे को आके बताया, उसके बाद मुझे वो कंफर्म हो गया कि हाँ वो शिवा ही थे। ये अलग बात है कि परमात्मा के आने के बाद
अब तो मैं जिनसे भी बात करता हूँ कोई अपनी क्या कहते हैं आइडेंटिटी को छुपा नहीं पाता है, उसको बोलना पड़ता है वो कौन है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी अपनी सीमा क्या है, किस चीज़ से वो डरा हुआ है, क्योंकि इस कायनात के अंदर हर कोई डरे हुए हैं एक भगवान के सिवा, बाकी सब डरे हुए हैं। भगवान कौन है? भगवान वही है जिनको हम महादेव बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, जिहोवा बोलते हैं, फादर बोलते हैं, यही है। या फिर आप ले लो आदि गुरु, या फिर ले लो काल ब्रह्म, या ले लो ज्योति निरंजन। और लोगों को लगता है शिवा और ये एक ही है, नहीं, ये दोनों बाप बेटे हैं। लोगों को लगता है शिवा महादेव है, शिवा महादेव नहीं है। महादेव पिता है, शिवा पुत्र है। लोग कहते हैं नहीं शिवा तो स्वयंभू है, वो कैसे पुत्र हो सकता है? वो स्वयंभू तो हमारे योनि, हमारे आयाम में आके स्वयंभू हुए, वहाँ पे तो वो उनकी रचना उनके बाप ने किया अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आत्मा की कोई एज होती है? ना। कोई एज नहीं है। एज उनका होता है जिनकी मृत्यु होती है। तो यही तो हमारे धर्म ग्रंथ सेम चीज़ यही कहते हैं कि आत्मा अमर है। जी, जो सही है वो कह ही रहे हैं, गलत कहाँ बोले। और यही परमात्मा बोल रहे हैं, सही है वो, और यही भगवान बोलते हैं या राजा बोलते हैं। सही है। लेकिन गीता में राजा ये भी तो बोलता है मैं बार बार मरता हूँ। और गीता में उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ। वो बात भी सही है, क्योंकि परमेश्वर और ईश्वर एक ही है और फिर भी दोनों अलग है। और कैसे अलग है? तो आपके व्यूअर्स के ये बता दो कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सागर और लहरों का। तो सागर परमेश्वर है, जो लहर उठ रहा है वो ईश्वर है। वो ईश्वर का एक लहर आपके अंदर जाता है तो आप जीवित उठते हो, एक लहर मेरे अंदर आता है तो मैं जीवित उठता हूँ। लेकिन आपके मृत्यु के बाद वो लहर तो सागर में समा जाएगा। तो यूँ देखो तो ईश्वर अलग है, और दूसरी तरह से देखो तो ईश्वर एक ही है। लेकिन आपका ईश्वर मेरा ईश्वर नहीं है। लेकिन उठ सागर से ही रहे, सागर के साथ जुड़े हैं और सागर में ही विलीन हो जाएंगे। तो यूँ दूसरे शब्द में कहो, लहर तो सागर का ही एक अंश है, जैसे ये हाथ मेरे ही शरीर का एक अंश है। तो सर, आपने एक बात है जो इस किताब में लिखी है कि जो हमारी आत्माएं हैं वो शरीर के बाहर होती है। जी और हम पढ़ते आए हैं कि हमारी आत्माएं लाइक एक आत्मा एक शरीर का निर्माण करती है। जी तो अभी जो मेरी आत्मा है क्या वो मेरे शरीर के बाहर है? जी और हिंदू धर्म के अनुसार या किसी भी पौराणिक जो भी चीज़ें हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो मृत्यु के बाद में जो अपन क्रियाकर्म टाइप की जो चीज़ें करते हैं या अपनी अस्थियों को गंगा में बहाना, तो वो किसकी शांति के लिए करते हैं फिर अपन? वो आत्माओं के लिए नहीं करते, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, यानी सूक्ष्म शरीर। आत्मा पितृलोक में जाके नहीं रहता है, आपका ये सूक्ष्म शरीर पितृलोक में जाके रहता है। मुश्किल ये होता है कि ये सूक्ष्म शरीर पितृलोक तक जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो या तो मोह माया में फंसे हुए हैं। किस चीज़ का मोह माया? परिवार का मोह माया, अपने प्रॉपर्टीज़ का मोह माया, अपने पैसे का मोह माया, अपने बिजनेस का मोह माया, अपने ज़मीन के मोह माया। तो या तो एक वो मोह माया में फंसे हुए हैं, दूसरा द्वेष में फंसे हुए हैं, तो एक राग है, दूसरा द्वेष है, किसी ने उनको मर्डर कर दिया, किसी ने उनका पैसा छीन लिया, तो उनके अंदर रिवेंज लेने की भावना बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी फंसे हुए होते हैं बहुत सारी आत्माएं, नहीं सूक्ष्म शरीर। या फिर उनकी बहुत सारे इच्छाएं हैं, जैसे कि कोई दूसरा शरीर के अंदर आके खाना खाता है, कोई दूसरा शरीर के अंदर आके शराब पीता है, कोई दूसरे शरीर के अंदर मानव शरीर के अंदर जाके ड्रग्स लेता है। तो ये सब उनके जो व्यसन है, अंग्रेजी में एडिक्शंस बोलते हैं, ये एडिक्शंस के कारण फंस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। या फिर वो कोई मैसेज देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ज़्यादातर सूक्ष्म शरीर पितृलोक तक जा नहीं पाते हैं। तो
ये फंसते हैं, आत्मा नहीं फंसते। आत्मा तो इन बंधन में आत्मा नहीं है। आत्मा का बंधन है कि वो अपने घर नहीं जा पा रहा है तो आत्मा अभी घर जा चुके हैं या अभी भी? ना। जैसे जैसे इंसान मरते जाएंगे वैसे वैसे उनकी आत्माएं वापस घर जाने लगेंगे। तो एक आत्मा का कितनी बार जन्म होता है यहाँ पे, अगर आप बात एक करें? आत्मा जन्म नहीं, आत्माओं का जन्म नहीं होता है। आत्मा शरीर बनाता है और उसके अंदर सांस फूंकता है। तो कोई लिमिट्स है कि एक आत्मा इतने ही शरीर बना सकती है? जनरली एक बनाते हैं, कभी कभी दो बनाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन वो चाहे तो जितने चाहे बना सकते हैं। अच्छा, इस किताब में एक बात भी लिखी हुई है कि इंसान चाहे से कितने ही पाप और पुण्य या कितने ही गलत काम करे, इंसान का दूसरा जन्म भी इंसान ही होगा। ठीक है, और हम पढ़ते आए हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है। तो सही क्या है? परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से वो ज्ञान गलत है। परमात्मा ने कहा कि इंसान 84 लाख योनियों में से गुजर के कैसे इंसान बनेगा। इंसान तो पहला सृष्टि है, सबसे पहले इंसान बना, शिव के पहले इंसान बना। बाकी जितनी योनियां हैं इसके पहले इंसान बना, तो वो कहाँ गुजर के आएगा। और इंसान के अंदर परमात्मा का दिया हुआ एक अंश है, और वो अंश बाकी सब योनियों में नहीं है। तो फिर बाकी सब योनियों में घूमते घूमते आप कैसे वो अंश को पाएंगे जो परमात्मा ने इंसान के अंदर डाला है। तो बाकी सब योनियाँ किसने बनाई? बाकी सब योनियां भगवान ने बनाई। और क्यों बनाई? वो तो उसका खेल था, उसीलिए तो उसको बाहर निकलना था परमात्मा के घर से। सर, जैसे अगर हम बात करें ना हमारे धर्म की, तो हमारे धर्म में गाय को माता माना जाता है, और लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक कुत्ते को रोटी खिलाने से ये चीज़ें होती है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग बात करें, परमात्मा के अकॉर्डिंग, तो पाप और पुण्य क्या है? परमात्मा बोलते हैं कहीं कोई पाप नहीं है, कहीं कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि पाप और पुण्य होने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत है जो इंसानों के पास नहीं है। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्री विल। हिंदी में क्या बोलेंगे? आपकी कर्म करने की स्वतंत्रता। पता नहीं सही बोला कि नहीं। तो आपके पास वो स्वतंत्रता नहीं है। आपको लगता है कि आपके पास स्वतंत्रता है, और क्यों लगता है? क्योंकि ये माया ने ये भ्रम हर इंसान को दिया है कि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। तुम ये चुन सकते हो कि तुम बुरा कर्म करोगे या अच्छा कर्म करोगे। वो हैसियत तुम्हारे पास है, तुम्हें दिया गया है। ये सब भ्रम हमें माया देता है। असल में इंसान एक कठपुतली के सिवा कुछ नहीं है, और कठपुतली का डोर, उसको धागा डोर ही बोलते हैं ना, वो डोर दरअसल ईश्वर के हाथ में है। और ईश्वर जैसे भी चाहे इस डोर को नचा के, ईश्वर जैसे भी चाहे इस डोर के ज़रिए इंसान को नचा सकता है। तो सर, अगर हम इस किताब की अगर बात माने और पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो ऐसे समाज में अपराध बढ़ जाएंगे? अपराध बढ़ेंगे नहीं, अपराध है ही। नहीं, अगर जैसे मैं मानता हूँ परमात्मा को कि ठीक है, मेरा अच्छा, परमात्मा बिलीव है, अब तक आप पाप पुण्य मान के कहाँ आप अपराध रोक पाए? दिन पे बट दिन मैं तो अपने आप को तो रोक पाया। नहीं रोक पाए। ये आपकी गलत धारणा है। कई लोग हैं ना जो जिन्होंने अभी तक अपराध नहीं किया है, उनके अंदर एक गर्व आ जाता है, देखो वो इंसान कितना बेकार इंसान है कि इतना अपराध करता है, और मैं देखो कितना चरित्रवान इंसान हूँ जिसने आज तक अपने चरित्र को पकड़ के रखा है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है। और ये सब चीज़ें वो सोचता है, जिसके कारण वो जज करता है मैं महान हूँ, वो गिरा हुआ है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि उनकी महानता 2 पल में गायब हो सकती है। ऐसे कितने केसेस हुए जहाँ महान से महान इंसान को गिरने में 2 पल नहीं लगे। अच्छा सर, बेसिकली इन चीज़ों के बाद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आजकल के जो यूथ वगैरह हैं, या मैं बात करूँ जो यंग जनरेशन है, उनके लिए दुख दर्द आजकल अलग ही कॉन्सेप्ट है। लाइक प्यार नहीं मिलता,
तो लाइक वो दुखी हो जाते हैं कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। तो इसके अंदर परमात्मा कैसे वो लोग परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन लोग मान सकते हैं परमात्मा को? देखिए, परमात्मा के लिए तो एक आपके एज का या मानो 15-20 साल का बच्चे का, क्योंकि हमारे पास तो जितने लोग आए हैं आपने कल देखा होगा, कितने बच्चे भी थे, उसमें से कोई 5-6 साल के भी थे। वो चिल्ला रहे परमात्मा परमात्मा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा बोल भी रहे थे। अगर आपने देखा था तो मतलब कहीं तो उस बच्चे को भी कुछ छू रहा है। और फिर वो कितने बूढ़े लोग भी आए हुए थे जो हर चीज़ से गुज़रने के बाद फिर कहीं आके उन्होंने हाथ जोड़ के खाली सर झुका के निकल गए। तो कहने का ये मतलब है कि परमात्मा तक जाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कोई एज नहीं होता है, एज फैक्टर कहीं नहीं है। और उसका प्रमाण आपने कल देखा कि हर एज के लोग वहाँ पे थे, हर समुदाय के लोग वहाँ पे थे। और उनका अपना अनुभव भी, अगर पता नहीं आपने बात किया कि नहीं, अगर आप पूछते तो आप पाते कोई भी आपको सही में बोल नहीं पाता कि उनको मिला क्या है, क्योंकि एक्चुअली कुछ दिया ही नहीं परमात्मा ने किसी को। और फिर भी वो कहते हैं कि उनका वो जो एहसास था अपने परमात्मा के साथ होने का, वो अपने आप में अमूल्य है, बहुत कीमती है। तो इन लोगों ने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया है। ये सब पूजा पाठ वाले हैं। कितने गुरु हैं, उन्होंने अपना वो प्रवचन देना बंद कर दिया है। वेदांती हैं, छोड़ दिया उन्होंने, बोले बहुत हमें भटकाया है इन सब किताबों ने। अच्छा, तो आपके लिए प्यार का क्या मतलब है? लाइक आपके अंदर फीलिंग्स हैं प्यार को लेके? प्यार एक खेल है जो भगवान खेलते हैं हमारे साथ, क्योंकि हर प्यार के अंदर पीछे छिपा होता है, अंग्रेजी में हम कहते हैं सैडनेस। ये जितने कवियाँ हैं, कहीं उनको प्यार भी हुआ था, कहीं उनके दिल भी टूटा, और बाद में जो उनके अंदर से, हाँ गम शायद सही वर्ड होगा, वो गम ने उनको कवि बना दिया। तो ये दोनों एक ही, ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक साथ ही चलते हैं। एक आता है तो दूसरा पीछे पीछे आता है। जैसे वो कहते हैं कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी, तो लक्ष्मी आती है तो अलक्ष्मी भी साथ में ही आती है। मौके की तलाश है कि कब आपके घर को वो बर्बाद करे। वो भले पैसे से न बर्बाद करे, शायद आपको रिश्ते में बर्बाद करे, या आपके स्वास्थ्य से बर्बाद करे, या आपकी शोहरत से बर्बाद करे, या आपको बहुत सारे लीगल केसेस में फंसा के बर्बाद करे, लेकिन ये दोनों साथ ही चलते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों दरअसल आसुरिक है, और लोग इनको अपने घर में लाने के लिए, इनको मतलब दोनों को नहीं, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए इतना आतुर है। तो लक्ष्मी आसुरिक है? हाँ, तो लाइक यहाँ तो लक्ष्मी को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं पैसे से, शोहरत से। तो ये पैसा तो आसुरिक है। तो बट इस संसार में रहने के लिए भी तो ज़रूरी है। ज़रूरी है, लेकिन कम से कम आप जान तो लो उसका तासीर क्या है, ये आपको क्या कर सकता है। मान लो कि आपको दे दिया एक प्रेत, और किसी ने कह दिया ये प्रेत को बोलो तुम्हारा काम करके आएगा, लेकिन कुछ दिन आप प्रेत के साथ रहोगे तो आप प्रेत जैसे ही बन जाओगे। उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। सर, आपने एक बात कही है कि अगर जो भी किताब में दिखाई गई तस्वीर हैं, अगर हम उनके साथ में अपने दुख दर्द और पीड़ा को शेयर करते हैं तो शायद वो थोड़ी चीज़ें कम हो जाएगी। ये आप दावा करते हैं क्या इस चीज़ का? ना, दावा नहीं करते। तो फिर इंसान जो है ऐसा किसके साथ में चीज़ें क्यों ऐसा शेयर करे? देखा गया है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि हर इंसान को ये नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप एक बार करके देख लो, आपको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 100 लोग ये करते हैं और मैं देखता कि 100 लोगों को ये फ़र्क पड़ा है, तो मैं दावा करता। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ 100 लोगों के अंदर 50% के जगह ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उससे कम लोगों को मिल रहा है, तो मैं क्यों दावा करूँ। मैं इतना ही बोलता हूँ, शायद आपकी भी लॉटरी लग जाए, करके देख लो एक बार।
तो सर अगर ये दुख को कम ही नहीं करेगा इंसान के, तो फिर इंसान इस तस्वीर से क्यों जुड़े या परमात्मा से क्यों जुड़े? कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक एक बाजू तो ये कहते हो कि ये किसी की मनोकामना को पूरा नहीं करेंगे, और फिर उनको लगता है कि ये मनोकामना पूरा ना हो तो उनका दुख दर्द कहाँ से कम होगा। क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है उनके दुख और दर्द का कारण उनकी मनोकामना की आपूर्ति है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी को किसी से प्यार हो गया, ठीक है। अब सामने वाले ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। रेसिप्रोकेट मतलब उसको नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब ये इंसान के अंदर दुख और दर्द की एक पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन चंद समय के बाद, शायद चंद सालों के बाद, ये इंसान फिर किसी और से शादी करता है और उससे उसका प्यार हो जाता है। अब ये सवाल उठा कि क्या वो जो दुखों का पहाड़ था वो इस चीज़ के साथ कनेक्टेड था कि उनका वो प्यार टूट गया, और अगर प्यार टूटने के कारण ये दुख और दर्द उसका हुआ तो ये परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्यार तो आज भी टूटा हुआ है। तो फिर लोग कहते हैं नहीं, दुख और दर्द समय के साथ कम हो जाता है, ठीक है, वो भी चलो। फिर कोई अगर ऐसा बोले कि हमें कार्ड से बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो दुख और दर्द है वो तो समय के साथ कम होने ही वाला है, तो हम कहते हैं बरोबर है, आप मत बात करो। कोई कहते हैं कि अगर आप मेरी मनोकामना को पूर्ति नहीं करोगे तो दुख और दर्द तो मेरा कम होगा ही नहीं, तो कार्ड से बात करने की फिर मेरे को क्या ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ उन लोगों को देख लो जिनके पास वो सब कुछ है जो चीज़ आप चाहते हो। क्या वो लोग सुखी हैं? क्या वो लोग खुश हैं? अगर वो लोग खुश नहीं है, वो लोग सुखी नहीं है, तो इतना तो पक्का हो गया कि दुख और दर्द का हमारी मनोकामना के साथ कोई संबंध नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है। वो आएगा तो भी 2 दिन के बाद वापस इंसान दुखी होने वाला है। हालांकि लॉजिक ये कहता है कि अगर मुझे वो मिल जाए जो मेरी मनोकामना है तो फिर मैं कभी नाखुश होऊंगा ही नहीं, कभी मेरे अंदर कोई दुख नहीं होगा। तो इन चीज़ों के कारण परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी मनोकामना का मैं पूर्ति नहीं करूँगा। तुम्हारी मनोकामना बंधी है तुम्हारे स्टोरी लाइन के साथ, जो तुम्हारे जन्म के पहले लिख दिया गया है। तुम्हें उतना ही चीज़ें मिलेंगे जितना उसके अंदर तुम्हें लिखा है तुम्हें मिलना है। मैं उससे अलग हूँ, अलग दे रहा हूँ। वो अलग ये दे रहा हूँ कि ना मिलने के कारण जब तुम दुखी हो जाते हो, उस दुख को जब मेरे साथ साझा करते हो, तब मैं उसके अंदर थोड़ा रिलीफ तुम्हें देता हूँ। और मैं तुम्हें एनलाइटेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा परमानेंटली तुम दुख दर्द के बाहर निकल जाओ। एनलाइटेंड लोग क्या होता है, उनकी इच्छाएं ज़ीरो हो जाती हैं। अब जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है उनका दुख दर्द भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में परमात्मा वो वाला अवस्था इंसान को नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आजमाओ। सर जैसे अगर मैं बात करूँ ना हमारे धर्मशास्त्र की और ग्रंथों की, तो हमें लाइक भगवान की पूजा करते टाइम पे कुछ मंत्र वगैरह होते हैं जिनका हम जाप करते हैं, जिससे हम लाइक भगवान से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो क्या परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए भी कोई मंत्र वगैरह है? परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए परमात्मा का एक मंत्र है जो इंसानों को तब दिया जाता है जब 1 महीने वो अपने किताब या कार्ड के स्वरूप के साथ बात करें और उनको लगे कि उनको कुछ मिल रहा है जो परमात्मा को वैल्यूएबल बना रहा है, यानी उसको कीमती बना रहा है। और फिर वो ये तय करते हैं अब मैं भगवान के दिए हुए मार्ग से हट के मैं परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तब वो मंत्र उस इंसान को दिया जाता है। उसके बगैर वो मंत्र का कोई काम नहीं है। सर जब मरना ही है, जब सब चीज़ें ही करनी है, तो परमात्मा से जुड़ना ही क्यों है? एग्जैक्टली कोई जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक विकल्प आपको दिया गया है कि करना है तो करके देख लो, वैसे भी बात ज़रूरत की नहीं है। इतने सालों तक, हजारों हजारों सालों तक इंसान तो परमात्मा के बगैर ही जिया है ना। अब कौन सी इंसान की नई ज़रूरत आ गई कि उसे परमात्मा की ज़रूरत है?
तो जब इतने जनरेशन से लोग बगैर परमात्मा के जी पाए, बाकी जीवन भी ये जनरेशन के लोग जी सकते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए एक कर लो। मैं परमात्मा को एक टाइम पास का एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप नए नए खिलौने के साथ खेलते हो, इस खिलौने के साथ भी आप खेल करके देख लो। बट सर एक बात यहाँ पे क्रिएट हुई है कि आपने बात करी है ना कि परमात्मा की ज़रूरत ही क्यों थी। ठीक है, अगर अपन बात करें ना नई जनरेशन की, तो हमको लाइक संस्कार दिए जाते हैं कि लाइक अगर कोई लड़की है तो लाइक उसमें अपनी बहन देखना, कोई भी अगर पराई स्त्री वगैरह है तो उसमें अपनी बहन देखना, या अगर कोई गलत चीज़ें हो रही है, गलत एक्टिविटी हो रही है तो लाइक हमको उससे दूर रहना है, और अगर हम कर सकते हैं तो उस एक्टिविटी को कम कर दें। बट परमात्मा का कहना ये है कि कोई सही गलत होता ही नहीं है, पाप पुण्य होता ही नहीं है, और आज की जनरेशन भी यही चाहती है कि हमको कोई रोके ना, हमको कोई टोके ना, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहें। परमात्मा सिर्फ उस चीज़ को ही फॉलो अप दे रहे हैं। तो जो नई जनरेशन है ऑब्वियस सी बात है वो तो परमात्मा से जुड़ेगी, क्योंकि परमात्मा उन्हें फ्रीडम देता है सब कुछ चीज़ करने की। लेकिन जितना मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए जनरेशन जुड़ रहे हैं, बल्कि अधेड़ उम्र के लोग भी जुड़ रहे हैं, जितनी एजेड लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। हर एक के अपने अपने कारण हैं, क्योंकि कॉमन चीज़ ये है कि नई जनरेशन भी दुखी है और पुराने जनरेशन भी दुखी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन को परमात्मा बढ़ावा दे रहे। परमात्मा कोई बढ़ावा नहीं दे रहे। परमात्मा बोल रहे हैं तुम अपने संस्कार के अंदर जियो। परमात्मा किसी को नहीं बोल रहे तुम खराब काम करो। परमात्मा किसी को नहीं कह रहे तुम पाप करो। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम विवश हो पाप करने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करना अगर तुम ना कर सको। लेकिन अगर कर दिया तो इतना भी अपने आप को मत कोसना कि तुम्हें आखिर में जाके तुम डिप्रेशन में चले जाओ। मतलब इंसान पाप कर सकता है? वो परमात्मा नहीं बोल रहे। परमात्मा कह रहे तुम विवश हो पाप करने के लिए। कर सकता है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सर एक होता है ना कि जैसे मुझे पता है कि मुझे उसको मारने से या कुछ भी करने से प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं कि यार नहीं, मैं उसको छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ। तो यहाँ दो चीज़ें क्रिएट हुई है। मैं उसके ऊपर हमला करके या उसको मार के अपना प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, और एक तरफ जो मेरे संस्कार है वो बोलते हैं नहीं यार, अपने मेहनत से कमाएंगे या जो भी चीज़ें वो करेंगे। लेकिन अगर मैं परमात्मा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ ना, तो मैं उसको मार के पैसे ले लूँगा। आप नहीं कर पाओगे। आपके कहानी के अंदर अगर लिखा है कि आप उसको नहीं मार पाओगे तो नहीं मार पाओगे, और अगर कहानी के अंदर लिखा है कि आपको उसको मारना है तो आप जाके मार के ले आओगे, जितना भी अपने आप को रोकना चाहो। जेल के अंदर ऐसे बहुत क्रिमिनल्स पड़े हुए हैं जिनके मन में एक ही सवाल है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने किसी को जान से क्यों मार दिया, चंद रुपए के लिए मैंने क्यों मारा। लेकिन उस वक्त गुस्सा इतना आ गया था कि उसके हाथ उठ गए थे उस सामने वाले के ऊपर, और फिर पूरी ज़िंदगी पछता रहा है कि मैंने क्यों मारा। सर अगर ये मैसेज अगर अपन उनको दें तो वो सवाल ही नहीं करेंगे क्यों मारा। उनको पता चल जाएगा कि मेरा तो ये आखिरी जन्म है, मैंने परमात्मा को देख लिया है, मार दिया तो मार दिया। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। अगर ये पूरा समाज या बात करें पूरी इंडिया अगर परमात्मा को फॉलो कर लें तो लाइक कानून जैसी फिर कोई चीज़ होगी ही नहीं। अगर हर कोई परमात्मा को फॉलो करता है, कानून की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कानून की ज़रूरत तो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप भगवान को फॉलो कर रहे हो। और भगवान को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लाइक हमको पता है ना, कानून मानती है सही गलत को, मानती है पाप और पुण्य को। लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। भगवान तो मानते हैं सर। नहीं मानते। अगर मानते होते तो आप ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर भगवान सही गलत मानने लगे उनका खाना कैसे बनेगा। तो सर खाना बनाने पे मजबूर भी कौन कर रहा है? वही परमात्मा कर ही रहा ना। है। परमात्मा सर। हाँ, अल्टीमेटली परमात्मा, लेकिन इस वक्त भगवान कर रहे हैं। तो सर वो तो सरवाइव कर रहा है। सरवाइव कर रहा है, बात सही है। मैं तो कह ही रहा हूँ परमात्मा अल्टीमेट विलन है। ना कहाँ बोला मैंने। तो सर अगर परमात्मा को ही सीधा खत्म कर दें या कहें कि उनका ही एंड कर आप कैसे परमात्मा को ख़त्म करोगे। दें। कह सकते हैं सर कि आपका अगर उसे वो श्राप नहीं मिला होता कि उसे लाइक मेल खाना है, वो मानता चीज़ हूँ। होना है, तो वो दर्द होता ही नहीं इंसान के मैं जीवन में। मानता हूँ। अब आप करोगे क्या। बस सर पूजा पाठ। कहाँ परमात्मा ने रोका है।
अच्छा एक बात और है, आपने मतलब यंग जनरेशन से लेके अब तक प्यार वगैरह किया है कभी किसी से? प्यार किया नहीं किया ये सब खेल है, क्या कहते हैं, कहानी का। वहाँ प्यार भी होता है, प्यार टूटता है, प्यार का आगे द्वेष भी होता है। प्यार का उल्टा क्या होता है? द्वेष। वही शब्द होगा शायद, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन लविंग फीलिंग्स। तो वो भी है, लेकिन कहने का ये मतलब है ये तो सब ड्रामा है। और ड्रामा कब दिखता है? जब आप ज़िंदगी के आखिर में आ जाते हो। तो बहुत ड्रामा मेरे लाइफ में भी हुआ है, बहुत ड्रामा लोगों के लाइफ में होते हुए देखा है, तो उसमें से मैं गुजर चुका हूँ, तो उसमें तो नई की बात क्या है? सर कोई मैसेज बताओ ना, ताकि जो जनरेशन देख रही है, जो प्यार व्यार में पड़ी हुई है, थोड़ा सा वो मैं आपको मैसेज देखकर। किसको दूँ? कठपुतली को मैसेज दूँ? सर वही मेरे तो आप दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप कठपुतली हो, तो मैं आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कोई मैसेज आपके काम का नहीं आएगा। अगर मैसेज काम का होता तो आज लोगों के पास किताबों की जो बंडल पड़ी है, जो इतना इतना किताब लेके पढ़ते हैं, चाहे पेपर बैक हो, किंडल में हो, डिजिटल हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, वो तो यही मैसेज दे रहा है ना कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। उसके बावजूद इंसान अच्छा बन नहीं पाता है। और मैं रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ वो रशिया यूक्रेन का जो झगड़ा है वो तो घर घर में हो रहा है, बाप बेटे में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, भाई बहन में हो रहा है, चंद रुपयों के लिए हो रहा है, चंद प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। तो फिर ये तो घर घर की बात है, ये झगड़ा, ये फसाद। उसके लिए उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है कि कौन से देश किस पर आक्रमण कर रहा है, कि इसराइल और मुसलमानों के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है, या और कोई कंट्री के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है। वहाँ तक क्यों देखते हो? अपने घर में ही देखो ना, वहाँ तो महायुद्ध छिड़ी हुई है। सर परमात्मा है ना, जैसे परमात्मा ने आपको चुना, मानव को चुना कि लाइक इस समाज के अंदर आपका जो मैसेज है परमात्मा का वो लोगों को दे सकें। तो परमात्मा स्वयं भी तो किसी रूप में आकर लोगों के बट सामने यही तो मैसेज दे रूप सकते है। हैं। आपको 5 इंद्रियों के अंदर एक शरीर चाहिए, वो परमात्मा ने चुन लिया और आपको दे दिया। आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप ऊपर वाले आयाम के चीज़ों को देख सको। जैसे कि आपने कहा मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, मैंने बोला क्यों? बोले जिन चीज़ें मेरे नुकसान करते हैं उन चीज़ों को मैं अपने ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हो कि आप विश्वास करते हो, इसीलिए आप उनसे भागना चाहते हो, इसीलिए आप उनको लाना नहीं चाहते। तो परमात्मा भी ऐसे ही है, वो भूत प्रेत को आप नहीं देख सकते, ये तो और भी ऊपर आयाम की चीज़ है, वो कहाँ से आपको दर्शन देंगे? उनको तो ये मानव ही तैयार करना पड़ेगा। तो 2000 साल से ये प्लानिंग यही था कि एक मानव तैयार हो उनके काम के लिए, जो आखिर में स्वयं को आके आपको बोले यही परमात्मा है और यही परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा जैसे अभी जो है मनुष्य रूप के अंदर, तो लाइक मानव रूप के अंदर तो आप हैं परमात्मा के स्वरूप। तो अगर अपन बात करें उस यूनिवर्स की जिसमें परमात्मा लाइक हैं, तो उसके अंदर भी उनका कोई फीमेल वर्जन है? वो स्वयं को फीमेल वर्जन में रूपांतरित कर देते हैं, इसीलिए तो भगवती और परमात्मा, गॉडेस एंड गॉड, जब उनको चाहे वो एक हो जाते हैं, जब उनकी मर्जी हो वो दो हो जाते हैं। इस वक्त गॉडेस काम कर रहे हैं, गॉड बैकफुट में है। कभी गॉड काम करेंगे, गॉडेस बैकफुट में होंगे, कभी दोनों एक साथ काम करेंगे। अच्छा जैसे आपके स्वरूप में तो पता है कि लाइक गॉड हैं, जो परमात्मा है वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर आपसे ही पूछें कि परमात्मा कैसे दिखते हैं, तो आपका। उसके उसका जवाब देना मुश्किल इसलिए होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मानव का जो रूप है या स्वरूप है ये फिक्स है। जैसे आप जैसे भी देखने में हो, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर के डायमेंशंस में जाएंगे, ये तीसरा डायमेंशन है, तीसरा आयाम है, जैसे ही आप ऊपर के डायमेंशंस में जाएंगे तो फिर आप शेप शिफ्टर हो जाते हैं। शेप शिफ्टर मतलब होता है आप कोई भी रूप को धारण कर सकते हो। वहाँ अपने निजी कोई रूप नहीं होता है, आप जो चाहो वो रूप बन सकते हो। इसीलिए, और परमात्मा तो अंतिम है, तो ये कहना कि परमात्मा का एक्चुअल रूप क्या है, वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। किसके सामने वो कौन से रूप में पेश आएंगे उनकी मर्जी है। सर एक मूवी का डायलॉग भी है ना नवाजुद्दीन सर का, कि
कभी कभी लगता है कि आप पुनिच भगवान है, तो आपको तो आपको लगता है कि मैं तो भगवान हूँ। एक मूवी है सर नवाजुद्दीन की, उसके अंदर एक डायलॉग है कि कभी कभी लगता है कि आप पुनिच भगवान है। अच्छा, वो कभी कभी लगता है ना, मुझे लगता नहीं है। आप हो। मेरा ये मानव ने परमात्मा के साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए कि पहला लड़ाई झगड़ा ये हुआ था कि मुझे पहला वाला क्या था कि हाँ, ये किताब के ऊपर मेरा तस्वीर नहीं आना चाहिए। आप कोई भी इसके अंदर तस्वीर डाल दो या कोई ऑब्जेक्ट डाल दो या कोई ज्योमेट्रिक शेप डाल दो, मेरा तस्वीर यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तस्वीर तो तुम्हारा ही होगा। यहाँ तक हो गया। एक तो वो मेरा प्रॉब्लम था। मानव का दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ जब उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा हो। मैंने बोला मैं तो परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो अपनी शरीर का एक एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, तो दूसरों का मैं क्या करूँगा? मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई किसी के मन को पढ़ने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी उल्टी सीधी सिद्धियाँ नहीं है। हाँ कुछ हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों से मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, किसी को रोक नहीं पाता हूँ, किसी के ऊपर वार नहीं कर पाता हूँ, किसी के जैसे किसी के अंदर कोई ऐसा रोग है जो मृत्यु के है, वहाँ से मैं उनको खड़ा नहीं कर पाता हूँ। तो फिर कौन सी परमात्मा हुआ मैं? तो वो कहते हैं मैंने आज तक ऐसा कहाँ किया है? इतने सालों में तुमने देखा मैंने एक भी चमत्कार किया है? तो तुम भी कुछ नहीं करोगे। यार ठीक है, तो फिर वहाँ तक तो रहा। अब फिर बोलते आप जाके पब्लिकली बोलो कि तुम ही परमात्मा हो। मैंने बोला अब तो गड़बड़ हो गया। तो काफ़ी टाइम से ये मेरे उनके साथ द्वंद्व चल रहा है। फिर एक टाइम आता है जब मैं हार जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। आपको नहीं मानना है मत मानो, छोड़ो इस विवाद को, मैं परमात्मा हूँ या नहीं। आप अपनी बात देखो ना, आपके अंदर दुख और दर्द नहीं है, परमात्मा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा दुख और दर्द है, 1 महीना करके देख लो और फिर आप ही तय करो। इस बात पे क्यों जाते हो मैं हूँ या नहीं हूँ? मान लो मैं एक पागल हूँ। सर परमात्मा ने आपका रूप देके आपको ही आगे कर दिया, लाइक लोगों के गन के ऊपर आपका सर रख दिया है। हाँ रख दिया, क्या करें अभी। तो अगर मैं बात कहूँ कि जैसे कुछ लोग हैं, बिकॉज आप राजा की दुनिया में ही हैं अभी, बेसिकली कभी आपको भी धमकी वगैरह आई है कि आप हमारे भगवान का या धर्म का वो कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि आप सनातन धर्म को बिगाड़ रहे हो। मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो हर धर्म की बात कर रहा हूँ, तुम सनातन को क्यों पकड़ के बैठ गए? जो इंसान पूरे यहाँ पे 8 बिलियन लोगों की बात कर रहा है, वहाँ तुम अपना एक धर्म लेके कैसे बैठ जाते हो? मैं तो तुम्हारे धर्म के बनाने वाले को नकाब खोल के तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, और उसने तो हर धर्म बनाया है। लेकिन वही है कि लोगों की मनोदशा के अंदर जो होता है होता है। सर बेसिकली जो अल्लाह है, या अपन बात करें जीसस वगैरह रहे हैं, तो उनको कौन बनाता है? भगवान ही बनाते नहीं, अल्लाह और महादेव ये सब एक ही है, एक ही शख्स, सिर्फ उन्होंने अपना एक दूसरा नाम दे दिया। लेकिन जीसस को बनाने वाला वही था, और जीसस शिव ही है, और शिव को बनाने वाला भगवान ही है। ओके, तो मतलब लाइक शिव से ही इन सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई है कि लाइक जीसस शिव हैं। को भेजा गया था यहाँ पे धर्म और आध्यात्म का ज्ञान देने के लिए। ओके। शिव को ऐसा धारणा था कि इस ज्ञान से इंसान के सब दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अगर अपन बात करें जैसे अल्लाह की, तो लाइक वो भी शिव के ही वो शिव के पिता हैं, वो शिव के, अल्लाह शिव के पिता हैं। और जैसे महादेव शिव के पिता हैं। हम्म। जैसे जो क्रिश्चियनिटी में फादर बोलते हैं वो शिव के पिता है। मैं बार बार कह रहा हूँ वो एक ही शख्स है, ऐसे नहीं कि उनके 5 पिता की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो शिवा एंड महादेव अलग अलग है दोनों? दोनों अलग है, बाप और बेटे हैं। सर आपने इस किताब के अंदर एक बात लिखी है कि नर्क स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और हम आज तक सुनते आए हैं कि अगर कोई अच्छे कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है तो वो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग में जाता है, और जो भी लाइक अगर कोई बुरे कर्म करता है या पापी है वो नर्क में जाएगा।
तो क्या नर्क स्वर्ग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, जो सबसे बड़ा पापी है ना, वो पापी स्वयं भगवान है। ओके। और अगर इंसान पाप कर रहा है तो भगवान ने जो पाप किया है उसके सामने इंसान की पाप की कोई क्या कहूँ मैं कि बहुत छोटा पाप है वो। इंसान के बदतर से बदतर पाप भी बहुत छोटा पाप है कंपेयर्ड टू भगवान ने जो पाप किए परमात्मा के घर में। इसीलिए ये पाप पुण्य आएगा कहाँ से? फिर भी ये पाप पुण्य हमारे वोकेबुलरी में, यानी हमारे नैरेटिव या हमारे कहानियों के अंदर रहता है। और हमें कहा जाता है कि पाप मत करना, पुण्य करना। हमें कहा जाता है बुरे कर्म मत करना, अच्छे कर्म करना। तो फिर भी जब ये कहा जा रहा है कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, तो फिर इंसान बुरा कर्म करता क्यों है? कल यही बात हो रही थी हमारी, तो मैंने पूछा ये करते क्यों हो जब मालूम है तो बुरे कर्म नहीं करना चाहिए? और ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ये कह सकता है कि मैंने ज़िंदगी में एक भी बुरा कर्म नहीं किया है? क्योंकि आप किसी को दो शब्द कड़वे भी बोल दो, वो भी तो बुरा कर्म ही है ना। किसी को तो आपने दुख पहुंचाया है। तो चाहे आप दो शब्द बुरा कह के दुख पहुंचाओ या उसका पैसा छीन के उसको दुख पहुंचाओ, बात तो अल्टीमेटली एक ही है। सामने वालों को आपने दुख ही कर दिया। तो बुरा कर्म तो हर कोई कर रहा है, घर घर में कर रहा है। एक दूसरे के साथ विवाद करके कितना झगड़ा होता है घर में। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग बुरे कर्म? क्यों पाप इकट्ठा कर रहे हैं? मालूम है सबको पाप हमें नहीं करना चाहिए, मालूम है सबको क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करते हो क्रोध? यही तो मैं लोगों को पूछता हूँ, कभी सोचा है? सर, इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है, ना चाहते हुए भी उससे वो तो चीज़ें फिर हो ये जाती है। प्रवृत्ति किसने दिया आपको? क्यों आपको अच्छे प्रवृत्ति नहीं दिए? आपको तो किसी ने बनाया है ना। आपको तो पूछा नहीं कि आपके प्रवृत्ति हम क्या दें। आपको तो पूछा नहीं कैसा शरीर दे, कैसा मन दे, कैसा व्यक्तित्व दे। आपको तो कोई शीट नहीं दिया कि चलो इसमें टिक मार्क करो, आपके हिसाब से हम आपको बना देते हैं। तो फिर ये देने वाला कौन है? और फिर आप क्यों ग्लानि में जाते हो? किसी ने एक बाल्टी डाल दिया आपके अंदर गुस्सा, आप गुस्से हो गए, लेकिन आपको दिखा नहीं किसने गुस्सा आपके अंदर डाला, तो आपको लगता है ये मेरा गुस्सा है। और फिर आपको ग्लानि होता है, ऐसा मैं क्यों बोला, ऐसा व्यवहार क्यों किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा आप कठपुतली हो, डोर कोई और हिला रहा है। तो सर, डोर तो आपकी भी किसी ने पकड़ रखी है। ऑफ कोर्स पकड़ रखी है, तो वो भी तो आपको नचा रहा है। ऑफ कोर्स नचा रहा है। और आप नाच रहे हैं पता होने के बावजूद भी। सब मालूम होने के बाद भी नाच रहा हूँ, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आम इंसान और मेरे में अंतर ये है कि मैं जानता हूँ कि मुझे नचा रहा है और उनको लगता है वो स्वतंत्र है। इतना ही अंतर है। आज भी मुझे गुस्सा आता है, आज भी मेरे अंदर द्वेष आता है, आज भी मेरे अंदर नकारात्मकता आता है, आज भी मेरे अंदर डर आता है, आज भी मेरे अंदर नेगेटिविटी आता है। उतना ही आता है जितना बाकी और लोगों के अंदर आता है, शायद उससे ज़्यादा भी आता हो। तो क्या मैं नहीं जानता मुझे नचा रहे हैं? मैं जानता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट सर नॉर्मल इंसान के साथ में आपको पता है, फिर भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं। नॉर्मल मैं इंसान को नहीं पता कर है। रहा हूँ, मेरी विवशता है वो, और मैं इंसान को कर रहा हूँ, ये तुम्हारी विवशता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम चाहो तो पुण्य कर सकते हो। मैं जानता हूँ ना मैं पाप कर सकता हूँ ना पुण्य कर सकता हूँ। आप बेसिकली कुछ भी करें, बट सामने वाला, ऊपर वाला कोई तो है जो डिसाइड कर रहा है कि ये वो पाप कर रहा है और ये उसके लिए पुण्य है। वो डिसाइड कर रहा है कि मैं पाप करूँगा या नहीं करूँगा, मैं पुण्य करूँगा या नहीं करूँगा। ये बात सही है, डिसाइड वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मानव नहीं कर रहा है। तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड अल्टीमेटली तो भगवान करते हैं, लेकिन मैंने शब्द इस्तेमाल किया अल्टीमेटली, बट एक्चुअली ये डिसाइड करता है आपकी आत्मा। जब वो कहानी लिखता है उसके अंदर वो लिख देता है आपका चरित्र कैसा होगा, यानी व्यक्तित्व कैसा होगा, आपके मन के क्वालिटीज़ कैसे होंगे, आपके शरीर के अंदर कौन सी प्रकृति होगा, और उस शरीर, मन और व्यक्तित्व को बनाया जाता है कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा पाप कर्म करोगे या ज़्यादा पुण्य कर्म करोगे।
उसके बाद आता है ईश्वर, क्योंकि वो तो लिखा जाता है, यूँ समझो एक कागज़ के पन्ने के ऊपर एक कहानी लिख के चला गया वो। अब कहानी को साकार तो करना है। अब आता है ईश्वर। ईश्वर वो कहानी को पढ़ के उसके हिसाब से मनुष्य को नचाता है। ईश्वर कौन? ईश्वर वही जो मैंने कहा, परमेश्वर का अंश, वही सागर की ऊपर से उठती हुई लहर। तो जो आत्माएं हैं वो इंसान की जो कहानी लिखती है तो दुख दर्द को भी तो हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, क्योंकि कहानी तो अल्टीमेटली कैसे आत्माएं लिख हटाएगा? रही है। भगवान हटाने थोड़ी देंगे। बट आत्माएं अब तो फ्री हो चुकी है ना नहीं फ्री हुई जाने के है। लिए। अब नहीं फ्री हुए, जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन जितनी कहानियाँ लिख दी है वो तो कहानी सब पूरा तो होगा ना। आप कहानी बीच में से नहीं रोक सकते। तो सर आपकी जो कहानी लिख दी गई है वो कहानी तो वही पूरी होगी। आप परमात्मा के पास भी जाओगे तो परमात्मा उसमें कुछ नहीं बदलेंगे। तो कहानी तो आपकी भी लिख दी गई है, जी। तो उसके अंदर परमात्मा कैसे, किसने ऐड किया? उसके अंदर परमात्मा ने वो कहानी को बदला, लेकिन परमात्मा को तो उनका काम करना था। लेकिन परमात्मा का तो आपसे कोई काम नहीं है ना, तो आपकी कहानी वो क्यों बदलेंगे? उनको मेरा ज़रूरत था तो उन्होंने बदल दिया। तो मतलब बदली जा सकती है कहानी? ऑफ कोर्स बदली जा सकती है। परमात्मा चाहे तो बदली जा सकती है, भगवान चाहे तो बदली जा सकती है, आत्मा चाहे तो बदली जा सकती है। तो परमात्मा ईश्वर इंसान बदल के नहीं दुख सकता है। दर्द को क्यों नहीं मिटा सकता या बदल सकता है? परमात्मा कह रहे हैं कि ये मैं अगर आपके दुख दर्द को पूरी तरह मिटा दूंगा तो मैं अपने बेटे के अगेंस्ट में जाऊंगा, और ये उनकी नैतिकता के अंदर नहीं आता है। उन्होंने अपने बेटे को बोला है कि तुम्हें मेरे घर से निकलना होगा, और तुम फिर आगे जो कुछ करोगे उसके अंदर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है तुम्हारे मर्जी के हिसाब से चलने का। और आज भगवान चाहता है कि हम दुख और दर्द से गुजरे, तो फिर परमात्मा क्यों बीच में आएंगे? और मैंने पहले ही कहा लोगों को कि परमात्मा को लोगों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी खुशहाली परमात्मा की कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ये तो एक मानव ने उनका जो काम किया वो मानव की मर्जी के कारण वो फिर ये थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, वरना वो तो 2023 में ख़त्म हो गया था काम। उनका चलता तो वो उसी वक्त निकल जाते हैं। मतलब परमात्मा जिस काम से यहाँ आए थे वो काम पूरा हो चुका है, तो अब वो रुके हुए किस लिए हैं? सिर्फ इस मानव के कहने पे। मानव यानी प्रदीप जी। और आपने उनको क्यों रोका है? क्योंकि मैं मानव के लिए मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स है। मैं चाहता हूँ मानव दुख और दर्द से कम थोड़ा राहत पाए। मैं जानता हूँ छुटकारा पाए बोलना तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहता हूँ वो राहत पाए। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं आपको धर्म से अलग नहीं कर रहा हूँ। आपका धर्म अगर आपको शांति देता है तो मैं बहुत खुश हूँगा कि आप वहीं रहो। आपका दर्द, आपका मज़हब अगर आपको सुकून देता है, मैं चाहूँगा आप उसी मज़हब के अंदर रहो, उसी भगवान के साथ रहो। लेकिन मैंने देखा है आपके भगवान क्या है, और इसीलिए मैं आपको एक ऑल्टरनेट देता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आप उनमें से एक हो जिनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो क्यों ना 1 महीने के लिए टटोल के देख लो कि आप उन ग्रुप के अंदर हो कि नहीं जिनको थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। इतना ही मैं लोगों से कहता हूँ। मैं कोई झूठे वादे नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सपने उनको नहीं दे रहा हूँ। मैं पूरी वास्तविकता के साथ बात कर रहा हूँ। ना मैं परमात्मा के कैंप में हूँ, ना भगवान के कैंप में हूँ, मैं मानव के कैंप में हूँ। और उस नाते मैं लोगों को कहता हूँ एक बार टटोल के देख लो। लेकिन ये भी कहता हूँ जहाँ तुम हो, जिनके साथ हो, तुम अगर खुश हो मत आना परमात्मा के पास। अच्छा, आपने भी बताया कि शिव के साथ में आपने काम किया हुआ है जो लॉर्ड शिव हैं। तो अभी बेसिकली अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर, प्रयागराज के अंदर कुंभ मेला चल रहा है और लोग बाग वहाँ जाते भी हैं लॉर्ड शिव से कनेक्ट होने के लिए। तो क्या जितने भी लोग वहाँ पर हैं क्या वो शिव से कनेक्ट होंगे? शिव को तो अब इन लोगों में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। शिव ने तो अपना कैंप ही बदल दिया। कैंप कैसे मतलब? वो तो भगवान को छोड़ के परमात्मा के पास चले गए। तो मतलब वो परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं? परमात्मा के लिए वो काम नहीं कर सकते।
तो मतलब शिव है ही नहीं अभी इस। शिव है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। अब फिर लोग पूछते हैं तो फिर जहाँ शिव का मंदिर है वहाँ जाके हम शिव की पूजा करेंगे तो क्या हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे? नहीं, आप भगवान के साथ ही जुड़ोगे, क्योंकि भगवान ने पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है। लाइक मॉडिफाई कर लिया है टाइम के अनुसार। हाँ, पहले आप शिव के ज़रिए भगवान से जुड़ते थे, अभी वो माइनस शिव आप भगवान से जुड़ोगे, पूजा तो शिव की ही करोगे। तो लॉर्ड शिव ने अपनी पार्टी चेंज क्यों कर ली? क्योंकि उनको पता चला अस्तित्व का कि किस तरह उनके पिता ने उनको इस्तेमाल किया, किस तरह उनको बेवकूफ़ बनाया। जब उनको ये पता चला तो उन्हें लगा, और अब तक तो शिव के पास विकल्प भी नहीं था, क्योंकि परमात्मा तो कहीं थे ही नहीं। सर जैसे काल के पास एक मन है जिसके अंदर वही सारी कहानियाँ बता रहा है, वैसे ही हम सोच सकते हैं कि आपके पास भी एक मन है और आप सिर्फ ये सारी एक कहानी बना रहे हैं। सोचते ही हैं लोग। मैं कहता हूँ कि आपकी सोच सही है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, कि आपके अंदर दुख और दर्द है? अगर है तो एक बार ट्राई करके देख लो पूरी संशय के साथ। अगर नहीं है तो आपको मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरी कहानी मेरे पास ही रहने दो। आप क्यों मेरे कहानी के अंदर उलझ जाते हो? सर इंसान के जीवन में दुख दर्द है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं उसके कर्म। ऐसा आपको लगता है? लगता नहीं है सर, है। आपने देखा है आपके कर्म को? मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप किसी ये भी ने- मानते हैं कि किसी इंसान ने का देखा? पुनर्जन्म होता है, जन्म लेता है बार बार वो। लेता है, मैं तो तो मानता उस जन्म हूँ, के कर्म क्योंकि का मैं हमारे खुद पास में याद मैं नहीं है खुद ना। जानता हूँ मेरे सब जन्मों के बारे में, तो फिर मैं क्यों बोलूँ कि पुनर्जन्म नहीं लेता है? तो बस वही है कि उस जन्म के जो कर्म है वो अपन को इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो क्या इस जीवन के जो आप कर्म कर रहे हो वो आप कर रहे हो? हाँ, हम ही कर रहे हैं। यही तो आपका भ्रम है। अगर आपको दिख जाए जो मुझे दिखता है तो आपको वो नचाने वाला भी दिख जाएगा। हम चाहते हैं परमात्मा में दिखाएं, परमात्मा नहीं दिखाएंगे। तो कौन दिखाएगा? परमात्मा ने कहा कि मैंने एक को दिखाया, उसने आपको संदेश दे दिया। आप चाहो तो उसे मानो, ना चाहो तो मत मानो। सर परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान की चीज़ें क्लियर करी है, बाकी इंसान की चीज़ें क्लियर कौन करेगा? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप में कैसे आया? मेरे में इसलिए आया क्योंकि मुझे उनका काम करना था। तो काम तो हम भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों? उनको ज़रूरत नहीं है इसलिए। और आपकी ज़रूरत थी? मेरा ज़रूरत था। आप तो उनके पास नहीं गए थे, भैया आपके पास आए थे। मुझे तो मालूम भी नहीं कौन परमात्मा है कौन भगवान है। तो वो नॉर्मल इंसान के पास भी तो आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये पूरा 2000 साल पहले से ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है। तो अगर मैं कहना चाहूँ इन द एंड पूरे के पूरे पॉडकास्ट के अपने इस सेशन के अंदर, तो परमात्मा और जो आप कहते हैं कि राजा, इन दोनों के युद्ध में नॉर्मली इंसान क्यों पिस रहा है? या क्योंकि दुख उसके दर्द- लिए ही तो उनको बनाया गया है। मतलब सिर्फ कि इंसानों को बनाया गया है राजा के भोजन के लिए, जी, और इंसान का कोई रोल प्ले नहीं है। और कोई रोल प्ले नहीं है। बाकी भ्रम के अंदर बहुत कुछ रोल प्ले है। उस रोल प्ले में कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत बड़ा उद्योगकारी बनना है, मुझे बहुत पंडित बनना है, मुझे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, मुझे बहुत बड़ा खिलवाड़ बनना है, यानी स्पोर्ट्समैन बनना है। तो ऐसे तो हर एक के अपने अपने उद्देश्य उन लोगों ने तय कर लिया है। किसी का उद्देश्य है मुझे समाज का भला करना है, किसी का उद्देश्य है कि मानो मुझे पशुओं का भला करना है, किसी का उद्देश्य है कि मुझे सिंचाई करके बहुत सारे खाना बनाना है। अलग अलग उद्देश्य वो उनके कहानी के अंदर डाल दिया है। वो कहानी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो इंसान चूज़ कर रहा है कि मेरा उद्देश्य ये होगा, वो कहानी में ऑलरेडी है और आपके जहन में आ जाता है कि हाँ अब मैं इस डायरेक्शन में काम करूँगा। तो सर आपने जो ये किताब लिखी है परमात्मा का संदेश, तो ये इंसान को परमात्मा से कैसे जोड़ती है? परमात्मा से जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सिंपल कर दिया है। वो बोला या तो किताब, यानी ये किताब का जो स्वरूप है, वो कहते हैं ये किताब पढ़ोगे तो कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? विवाद ज़्यादा क्रिएट होगा। बाद में पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन शुरुआत में वो कहते हैं सिर्फ इस स्वरूप के साथ बात करो, अपनी दुख दर्द परेशानी ये सब चीज़ें स्वरूप को बोलो।
इतना परमात्मा कहता है। 1 महीने के लिए बोलो, अगर लगे कुछ रिजल्ट मिला ठीक है, फिर आप डिसाइड करो भगवान या परमात्मा। रिजल्ट नहीं मिला तो वैसे ही ड्रॉप कर दो, सीधा आपका भगवान तो है ही आपके पास, उसमें तो कुछ हुआ नहीं है। और फिर दूसरा वो कहते हैं कि ये 200 रुपया खर्चा करके ये किताब भी क्यों तुम्हें ख़रीदना है, फ्री वाला चीज़ लो ना। तो वो कहते हैं कि वो वेबसाइट के अंदर जाओ जिसको हम कहते हैं alakgod.com, ALAKHGOD.com। वहाँ से इसका डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर लो मोबाइल पे, इस स्वरूप के साथ बात करो, वही स्वरूप जो किताब में दिया हुआ है, और 30 दिन करके देख लो तुम्हें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो क्या जाता है तुम्हारा, ना कोई पैसे का खर्च है, ना तुम्हारा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ना तुम किसी पंथ के साथ जुड़े हो, ना किसी के फॉलोअर बने हो, ना किसी को गुरु बनाया है, ना अपने धर्म का तुमने परिवर्तन किया है, क्योंकि यहाँ धर्म मज़हब की बात ही नहीं है। एक मुसलमान को भी उतना ही दुख है, दर्द है, जितना एक क्रिश्चियन को है, जितना एक हिंदू को है, जितना एक पारसी को है। तो यहाँ मज़हब की बात कहाँ आती है, परमात्मा के वहाँ मज़हब की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मज़हब को ले आएंगे इस चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। सिर्फ इंसान के तल पे बात हो रहा है, और इंसान के तल पे बोला जा रहा है तुम करके देख लो। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई है, जो भी इस बुक के अंदर फ़ोटोज़ लगी हुई है, जिसने भी एक बार देख ली, चाहे वो गलती से ही सही, तो क्या उसका जन्म दोबारा नहीं होगा? परमात्मा कहते हैं कि अगर तुमने एक नज़र, भले वो 1 सेकंड का भी ना हो, उससे भी कम हो, एक नज़र अगर तुमने इस किताब के फ़ोटो के साथ देख लिया, मान लीजिए कि जब आप ये इंटरव्यू को आप अपलोड करोगे, अगर उसके अंदर कहीं आप ये फ़ोटो को अगर एक पल के लिए भी रखते हो और इंसान की नज़र उस फ़ोटो पे गिर जाता है, उस स्वरूप में गिर जाता है, तो वो इंसान का ये आखिरी जन्म हो जाएगा। लोग कुंभ मेले में जाते हैं किस लिए, 2 ही चीज़ के लिए जाते हैं जहाँ तक मैं समझाऊँ। एक जाते हैं उनको पाप को धोने के लिए, और दूसरा जाते हैं मोक्ष पाने के लिए। तो इतने जो करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मतलब करोड़ों लोगों को अपने पापों से मुक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए। ये बात तो पक्का हो गया ये मेलों के ज़रिए। और अगर ये बात पक्का हो गया तो इतनी ठंड में जाके वो नदी के अंदर डुबकी लगाने की क्या ज़रूरत है, जो परमात्मा कह रहे हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक नज़र और कुछ नहीं, बात भी मत करो मेरे साथ, मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हें क्या देखा। और वही 2 चीज़ होने वाले हैं, ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा, पाप पुण्य का तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग नरक का भी सवाल नहीं है। आखिरी जन्म है तो फिर कहाँ तुम स्वर्ग में जाके वापस आओगे। बेसिकली जो हमारे पॉडकास्टर हैं वो ये बात देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि आखिरी जन्म है, ये लाइक पहली बार कोई ऐसा इंसान बोल रहा है कि मेरी फ़ोटो देखो और ये आपका आखिरी जन्म होगा। पहली बार तो ऐसा हुआ है जब परमात्मा आए हैं, आज तक तो परमात्मा आए नहीं थे। आज तक तो भगवान अपने खेल को खेल रहा था, और इतने मस्ती से खेल रहा था कि किसी को पता न चले। यहाँ तक शिव को भी नहीं मालूम था कि ये खेल क्या है। वो बहुत उम्मीद लेके आया था पृथ्वी के ऊपर, ये सोच के कि उसका ज्ञान और उसकी तकनीक इंसानों को दुख और दर्द से मुक्त कर देगा। कई बार उसने जन्म लिए, लेकिन हर बार उसे विफलता ही हाथ लगा। ये तो बाद में मेरे आने के बाद उसको पता चला कि उसके साथ छल किया गया। उसके दिए हुए चीज़ों से भगवान ने मज़हब बनाया, अध्यात्म बनाया। सर आपका कहना है कि खेल राजा ने खेला है, बट मेरा मानना ये है कि अब परमात्मा भी आ चुके हैं, तो खेल अब शुरू हुआ है। खेल ख़त्म हो रहा है। नहीं सर, शुरू हुआ है। 2 टीम रेडी हो चुकी है, एक परमात्मा की और एक राजा की। मैं तो अभी चंद साल का हूँ, उसके बाद ये खेल ख़त्म। नहीं सर, परमात्मा कुछ ना कुछ और डिसाइड तो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है, प्रदीप जी या परमात्मा? परमात्मा। कि ये सिर्फ लास्ट है, उसके बाद में फिर परमात्मा का मैसेज कौन फॉरवर्ड करेगा? कोई मैसेज रहेगा ही नहीं। जब आत्माएं चले जाएंगे तो फिर किसके लिए मैसेज देना। आत्माएं कब जाएंगे? जैसे जैसे हम मरते जाएंगे आत्माएं जाते जाएंगे। सर पॉपुलेशन तो बहुत है। पॉपुलेशन बहुत है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 100 साल। उतना तो आप नहीं रहेंगे। मैं भले ना रहूं, लेकिन आत्माएं तब तक तो निकल जाएंगे।
तो सर बेसिकली जैसे आपने जो हीलिंग कार्ड बताया है, इसको लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर ये कार्ड को वो डाउनलोड करते हैं हम्म। तो परमात्मा इतना ही बोलते हैं कि इस कार्ड के साथ अपने दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी को साझा कीजिए, यानी शेयर कीजिए। ओके। उसका कोई नियम नहीं है, उसकी कोई शब्दावली जैसा कुछ नहीं है, उसका कोई मंत्र जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करते रहिए, करके रख दीजिए। ऐसा नहीं कि सारा दिन करने का, एक बार बोल दिया रख दिया, फिर से कुछ बहुत परेशान हो गए फिर से एक बार बोल के रख दिया। ऐसा आप 1 महीना तक करो। शायद पूरे दिन में आप एक बार, 2 बार या 3 बार ही बोलना ज़रूरी है। पूरे दिन भर के बोलते रहे तो ऐसा भी नहीं है। सुबह उठ के बोलो, और सोते वक्त बोलो, या दोपहर को एक बार बोलो। इतना बोल के आप रख दो आपके पॉकेट के अंदर या पर्स के अंदर या ड्रॉयर के अंदर। फिर 1 महीने के बाद देख लो कुछ मिला या नहीं मिला। अच्छा, बेसिकली जैसे हमारे घरों में मंदिर होते हैं, तो इसको लाइक मंदिरों में रखना ठीक है ना या ना, अलग से इसके लिए कोई जगह इसको बनाई जाए? कम से कम मंदिर में तो मत रखिए। ओके। ये कोई पूजा का चीज़ नहीं है। परमात्मा पूजा का चीज़ नहीं है। कभी भी परमात्मा नहीं कहते हैं मेरी पूजा करो, वो राजा कहता है। सर वो होता है ना, मनुष्य की प्रवृत्ति है, अगर वो मैं किसी भी ऐसी मानता चीज़ को हूँ। देखता है तो वो इसको ही पूजने लग जाएगा। अब वो तो राजा का दिए हुए संस्कार है, अब परमात्मा उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा बोलते हैं मेरी पूजा मत करो, और मेरा जो मानव है उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट मत समझो। जो मानव मेरी बात तुम तक ला रहा है वो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये स्वरूप जो तुम तक पहुंच चुका है। उसके बाद वो मानव के पास पलट के भी मत देखना। तो लाइक कहने का मतलब ये है कि बस आपको एक बार देख लें वो काफ़ी है। वो काफ़ी है। ओके। और अगर पूजा वगैरह करें अगर परमात्मा की भी, तो कोई आप कैसे करोगे परमात्मा की पूजा जब उन्होंने विधि दिया ही नहीं है। स्वरूप तो आ चुका है, और राजा की स्वरूप तो आ चुका है, लेकिन विधि क्या है। विधि राजा की अगर यूज़ करें तो फिर आप परमात्मा से दूर चले जाओगे, रिश्ता कट जाएगा। तो परमात्मा को लाइक कोई विधि भी बनानी चाहिए फिर तो। बट जब उनको चाहिए नहीं फिर कैसे बनाए। ओके। चलो सर, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे पॉडकास्ट को इतना टाइम दिया और इतनी सारी जो चीज़ें थी हमने क्लियर करी। और एंड में सर एक मैसेज जो आप पूरे लाइक इंसानों को कहना चाहोगे, क्योंकि मानव तो लाइक यहाँ पे प्रदीप जी ही है, तो मैं मानव से जो शब्दावली है मेरी उसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं चेंज करता हूँ कि इंसानों को अगर आप एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे तो क्या आप देना चाहोगे? ये पॉडकास्ट के ज़रिए मेरा इंसानों को एक ही मैसेज है। आपके पास आज तक भगवान था, आपके पास आज तक गुरु था, आपके पास आज तक आपके दिए हुए जिसको हम कहते हैं किताबें थे, वो चाहे आध्यात्म के हो, वो चाहे धर्म या मज़हब के हो, या वो चाहे दर्शन शास्त्र के हो, क्योंकि जनरली ये 3 चीज़ें ही होते हैं। इनके अंदर जो भी आपने पढ़ा और मेरे बातों के अंदर आप पाओगे कि कहीं उसका अंदर विरोधाभास है। उस विरोधाभास को एक विवाद मत बना देना, उसको लेके अपने अंदर कोई नकारात्मक मत ले आना। हाँ, इतना है, अगर आपको लगता है ये इंसान के शब्दों के अंदर कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है, तो आप इस इंसान को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इस इंसान के अगेंस्ट में कुछ करने जाओगे, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम यही होगा, अगर आप पाप पुण्य में मानते हो तो फिर वो पाप ही हो जाएगा, तो उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है, अगर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी है, मान लो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी है, तो एक बार इस कार्ड के साथ बात करके देख लेना। 1 महीने की बात है, कुछ फ़र्क ना पड़े तो ड्रॉप कर दो। क्या बात करेंगे? दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी, तनाव, ये जितने भी चीज़ आपको परेशान कर रहे हैं, इनके बारे में एक बार बात कर लेना। और मैं ये भी कह देता हूँ, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरा नहीं करेंगे। इसके साथ ही मेरा मैसेज का मैं अंत करता हूँ।